अध्याय 2626 पागलपन। अरे, जुबान हुआन ने एक ठंडी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और उसकी बची हुई आंख पूरी तरह से एक भयानक निर्मम हत्या के इरादे से भर गई, यहाँ तक कि उसमें पागलपन और भयावह उन्माद का भी संकेत दिखाई दे रहा था। अब समय आ गया है कि हम आपको डार्कविल की असली भयावहता दिखाएं। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। जुबान हुआन की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी, जिससे जगमगाता सुनहरा प्रकाश का पर्दा बुरी तरह कांप उठा। क्या सच में, जबकि हम तुम्हें पहले ही अधमरा कर चुके हैं और दुर्भाग्य के स्रोत का पुनर्तः नाश हो चुका है? क्या यही है शक्ति? तुम्हारा खेल खत्म। येबुके ने ठंडे लहजे में व्यंग्य के संकेत के साथ कहा, मानो वह सुनहरे अजगर की तरह तारों भरे आकाश में विचरण कर रहा हो और आगे बढ़ रहा हो। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर जुबान हुआन की आंखों में अपमान की लहर दौड़ गई, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा पागलपन उमड़ आया। लेकिन तभी जुबान हुआन अचानक दर्द से कराह उठा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने घबराकर अपना सिर पकड़ लिया। उसके शरीर के मुड़े हुए फूले हुए हिस्से बेतहाशा हिलने लगे, मानो फटने को बेताब हो, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। अच्छा अवसर, ये देखकर येबुके की चमकदार आंखें चमक उठी। उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध का एक ऐसा अवसर है जिसे बुलाना चाहिए। भनभनाहट। उसकी मुट्ठियां अजगरों जैसी थीं, उसके दिव्य दानव पंख उसके पीछे फड़फड़ा रहे थे और वह अत्यंत गति से आगे बढ़ रहा था। उसका विशाल उत्तरी सप्तर्षि असीम स्वर्ण शरीर पूरी तरह से सक्रिय था। उसकी शुद्ध यांग रक्त ऊर्जा तीव्र ताप से उबल रही थी और सच्ची ड्रैगन युद्ध स्वर कला आकाश में फैल गई। और दूसरी दिशा में फैन कैचेन की लंबी तलवार ने उसी समय वार कर दिया था। लेकिन जैसे ही येबुके जुबान हुआन से कुछ 100 फीट की दूरी पर था, सिर पकड़े हुए कांपते हुए जुबान हुआन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी बची हुई आंख अचानक येबुके पर टिक गई, जो गहरे लाल रंग से भरी हुई थी और उसमें एक भयानक पागलपन भरी चमक थी। जुबान हुआन की उस तरह की घूरती निगाहों को देखकर येबुके का दिल अचानक तनावग्रस्त हो गया। क्या आप निराशा के लिए तैयार हैं? तुम चींटियों को कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि डार्कविल वास्तव में कितनी भयानक है। ही। जुबान हुआन ने जोर से ठहाका लगाया और फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। अचानक उसका पूरा शरीर अनगिनत दरारों से फट गया, जिनमें से सैकड़ों झिलमिलाते धुंधले और मायावी प्रकाश बिंदु बाहर निकल आए। ये धुंधले मायावी प्रकाश बिंदु शून्य में उड़ते रहे और ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें से प्रत्येक तुरंत सक्रिय हो गया और एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो येबुकी और फैन कैचेन के लिए अपरिचित नहीं थी। भयानक विल। प्रत्येक प्रकाश बिंदु में एक भयानक इच्छा शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों क्लोन प्रकट हो गए हों, साथ ही साथ एक चरम हताश पागलपन और लालच भी। ये सैकड़ों प्रकाश बिंदु तारों भरे आकाश में उल्कापिंडों की तरह येबुकी के सुनहरे मौलिक ऊर्जा प्रकाश के पर्दे पर तेजी से टकराए और कुछ ही झटकों में उसे चकनाचूर कर दिया। ये है, येबुके को कुछ पल के लिए शून्य में रुकना पड़ा। उसने सैकड़ों भयानक इच्छा शक्ति वाले क्लोनों को देखा, मानो उसे समझ आ गया हो कि भयानक इच्छा शक्ति वाले क्लोन क्या चाहते हैं, और उसकी चमकदार आंखों में एक राक्षसी क्रोध उमड़ पड़ा। हे, लगता है आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है। बिल्कुल सही। डार्कविल मुझसे जुड़ना इसलिए चाहता है क्योंकि वह ड्रीम हेवन डिवाइन मैंशन के सर्वोच्च नियमों से पूरी तरह मुक्त होना चाहता है। इसे जलाकर और इन सैकड़ों क्लोनों को मुक्त करके वह हाड़ मांस के प्राणियों के शरीरों पर कब्जा कर सकता है। एक बार सफल हो जाने पर सैकड़ों हाड़ मांस के शरीरों को पोषण के रूप में प्राप्त करके वे सभी एक साथ फट जाएंगे और डार्कविल के क्लोन हजारों की संख्या में बढ़ जाएंगे। उसके बाद अंतहीन कब्जा, अंतहीन विभाजन अनंत काल तक चलता रहेगा। तब अंधकार में इच्छा पूरे आकाश में तबाही मचाने में सक्षम हो जाएगी और एक सचमुच शाश्वत और अविनाशी अस्तित्व बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे उस गुरु ने स्वप्न स्वर दिव्य महल की रचना की, उन्होंने संसार के साथ वही सह अस्तित्व प्राप्त किया, महान अमरता। और मैं अंधकार में इच्छा में विलीन हुए उस शरीर के रूप में मैं भी इस अनंत शक्ति का पोषण प्राप्त करूंगा और तारों भरे आकाश के नीचे एक समान महान अस्तित्व बन जाऊंगा। अंततः मैं इस बंधन को तोड़कर सच्चे स्वर्ग से परे स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। जुबान हुआन की पागलपन भरी हंसी गूंज उठी, जो अत्यधिक उन्माद और उत्तेजना से भरी थी। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था, मानो वह नरक का कोई राक्षस हो। तुम मरने के लायक हो। येबुके दहाड़ा। उसके दिल में क्रोध उमड़ रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुबान हुआन तथाकथित सत्ता के लिए इतना विक्षिप्त हो जाएगा। भयानक इच्छाशक्ति का लक्ष्य ठीक वही लगभग 100 मिलियन योद्धा थे जो पास के विशाल युद्ध क्षेत्र में दोनों गुटों से शामिल थे। यदि भयानक इच्छाशक्ति सचमुच किसी योद्धा के शरीर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है और फिर विस्फोट हो जाता है, तो वह पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएगी और ये सभी 100 मिलियन योद्धा मारे जाएंगे। संपूर्ण स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। फिर स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र से परे इस विशाल तारों भरे आकाश के नीचे दर्जनों स्टार डोमेन में अनगिनत जीव जंतु होंगे। यह एक अभूतपूर्व आपदा थी। अगर ऐसी नौबत आई तो ये तारों भरा आकाश सचमुच नरक बन जाएगा। येबुके ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुबान हुआंग अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए इतना पागल हो जाएगा। धमाका। येबुके के बाल बेतहाशा उड़ने लगे। उसने अपने शरीर में समाहित संत दाओ युद्ध ऊर्जा को एकत्रित किया, अपनी भुजाएं फैलाई, शून्य पर दबाव डाला और अपनी पूरी ताकत से सुनहरे प्रकाश के पर्दे को बनाए रखा ताकि वह इन सैकड़ों भयानक इच्छाशक्ति वाले क्लोनों को रोक सके। अगर उनमें से एक भी टूटकर बाहर निकल आया तो इससे अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। येबुके कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। भनभनाहट। येबुके की संत दाओ युद्ध ऊर्जा से बल पाकर सुनहरा प्रकाश का पर्दा तुरंत फिर से चकाचौंध और चमक से भर गया और लगातार घना होता चला गया। बैंग बैंग बैंग। लेकिन सैकड़ों भयानक इच्छाशक्तियां सुनहरे प्रकाश के पर्दे पर बेतहाशा प्रहार कर रही थी, जिससे अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति प्रकट हो रही थी। एक ही समय पर सामने खड़े जुबान हुआंग ने व्यंग्यपूर्ण भयावह हंसी हंसी और उसके पूरे शरीर से एक गहरा प्रकाश निकल आया, जिससे भयानक इच्छाशक्ति की शक्ति और बढ़ गई। उसने घमंड से कहा, ये बेकार है। तुम इसे कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी यह काली इच्छाशक्ति एक अजेय खरपतवार की तरह रहेगी जो कभी बुझेगी नहीं। जब तक यह अवसर का लाभ उठाता रहेगा तुम सब खत्म हो जाओगे। जुबान हुआंग के चारों ओर व्याप्त भयानक शक्ति उबल रही थी। सुनहरे प्रकाश के पर्दे पर टकराने वाले सैकड़ों भयानक इच्छाशक्ति के क्लोनों की शक्ति और भी भयावह हो गई। येबुके की शक्ति अनंत रूप से विकेंद्रीकृत थी, एक बिंदु पर केंद्रित होने में असमर्थ थी, जिससे भयानक इच्छाशक्ति और जुबान हुआंग को एक अवसर मिल गया। हा, नन्ही ये तुम रुक ही नहीं सकती। हम। जैसे ही जुबान हुआंग ने आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ एक और भयावह ठहाका लगाया, उसकी निगाहें अचानक सिकुड़ गईं और उनमें अविश्वास का भाव उमड़ आया। अध्याय 2627 पागलपन। दरार। सुनहरी रोशनी की स्क्रीन चकनाचूर हो गई, लेकिन ये सैकड़ों भयानक इच्छाशक्ति वाले क्लोनों और उसकी अपनी शक्ति के संयुक्त बल के कारण नहीं था, बल्कि येबुके ने अपनी शक्ति वापस ले ली थी। इससे जुबान हुआंग पूरी तरह से भ्रमित हो गया। क्या लिटिल ये ने हार मान ली? तुरंत ही येबुके की दहाड़ 10 दिशाओं में गूंज उठी, जिसमें इतनी भयंकर और तीखी तीव्रता थी कि वह 9 आकाशों को चकनाचूर कर सकती थी। बूढ़े फैंग। ये भयानक शक्ति अभी अभी सैकड़ों प्रतिरूपों में विभाजित हो गई है। यही इसकी सबसे कमजोर स्थिति है। इन्हें नष्ट करने का यही सबसे अच्छा समय है। आपकी तलवार तेज है, ये सब आपके हैं। जहां तक उसकी बात है,
मैं उसे मार डालूंगा। उसकी मृत्यु हो जाने पर वह भयानक इच्छाशक्ति अपने मूल शरीर के स्रोत को खो देती है और वास्तव में नष्ट हो सकती है। इस समय येबुक्यू सिर से लेकर पैर तक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था और क्रोध से जलते 9 स्वर्ग की गुप्त तकनीक के एक बार फिर सक्रिय होने के साथ ही उसके चारों ओर एक विशाल प्राचीन दिव्य शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा था। अपने बालों को बेतहाशा लहराते हुए येबुके ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था। उसकी निगाहें एक तलवार की तरह थीं, जिसमें आकाश को चीरने जितना मजबूत विश्वास था, और वह जुबान हुआंग की ओर बढ़ा, जिसका चेहरा पहले ही बेहद गंभीर हो चुका था। स्पष्टतः येबुके के शब्द सटीक थे, जिन्होंने भयावह इच्छाशक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को सीधे तौर पर उजागर कर दिया। ये सब मेरे हैं। इस क्षण फैंग कैचेन ने येबुक्यू को जवाब देते हुए एक लंबी हंसी हंसी, फिर अपना शरीर घुमाया, अपनी तलवार पीछे की ओर करके एक कदम बढ़ाया। उसके सफेद वस्त्र लहराते हुए वह पीछे की ओर दौड़ा। उनकी आकृतियां भव्य तारों भरे आकाश के नीचे तेजी से एक दूसरे के सामने से गुजरी। उनकी आंखें मिली और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक समान दृढ़ विश्वास और ऊंची महत्वाकांक्षा देखी। अगले ही पल उनकी आकृतियां एक दूसरे के सामने आ गईं। इस ओर चिंग, अनगिनत तलवारों के मंत्र आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठे और अनगिनत चमकदार तलवारों की रोशनी फूट पड़ी, जो शून्य में सभी दिशाओं से चमक रही थी। तुरंत इस स्थान को घेर लिया। एक जटिल और प्राचीन तलवार सरनी का निर्माण किया, जिसने सभी भयानक इच्छाक्लोनों को घेर लिया। उसी समय फैंग कैचेन की जोरदार दहाड़ 10 दिशाओं में गूंज उठी और सभी प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में अनगिनत योद्धाओं के कानों में प्रतिध्वनित हो गई। हमारे गुट के योद्धाओं, मेरा आदेश मानो। सभी शत्रुओं के साथ तुरंत पीछे हट जाओ। एक भी मत चूकना। जल्दी करो। जैसे ही यह गर्जना सुनाई दी, दोनों तरफ के सभी योद्धाओं ने उधर देखा और तुरंत ही सैकड़ों भयानक इच्छाशक्ति के क्लोनों को फैंग कैचेन की तलवार की रोशनी से अस्थायी रूप से अवरुद्ध होते हुए देखा। झिलमिलाती धुंधली मायावी रोशनी ने एक असीम आतंक और विचित्रता को जन्म दिया, जिससे सभी योद्धाओं के दिलों में एक भयानक भय उत्पन्न हो गया और उनकी आत्माएं कांप उठीं। जल्दी करो। सभी लोग तुरंत लॉर्ड फैंग के आदेश का पालन करें। दुश्मनों को घसीटते हुए एक साथ पीछे हटो। तियान वांग और बाजुन की आवाजें बिना किसी झिझक के तुरंत गूंज उठीं। उन्हें एक गहरा, दिल दहला देने वाला डर भी महसूस हुआ। आदेश निष्पादित करें। हम लॉर्ड फैंग के आदेश का पालन करते हैं। तुम हरामखोरों, क्या तुमने लॉर्ड फैंग की बात नहीं सुनी? यहाँ से निकल जाओ। हा हा हा, तुम तीनों मेरे पीछे आओ। पीछे हटो, वरना मर जाओ। डॉट डॉट डॉट। लगभग तुरंत ही हमारे गुट के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और दृढ़तापूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग कैचेन के आदेश का पालन किया। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी योद्धा तुरंत भड़क उठे और पहले ही अवसर पर अपनी शाही शक्ति से सभी दुश्मनों को घेर लिया, जिससे उन्हें हमारे गुट के योद्धाओं द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही पलों में मुख्य युद्ध क्षेत्र कई मील पीछे हट गया था और यह अभी भी लगातार पीछे हट रहा था। प्राचीन तलवार सरनी के अंदर इस दृश्य को देखने के बाद फैंग कैचेन की स्पष्ट और चमकदार आंखें पीछे हट गईं और उन्होंने तलवार सरनी पर उन्मादपूर्वक हमला करने वाली सैकड़ों भयानक इच्छाओं को देखा और उनके भीतर धीरे धीरे एक तीव्र इरादा उभर आया। तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। अपनी लंबी तलवार के एक झटके से तेज तलवार की शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और फैंग कैचेन आकाश में उड़ गया। दूसरी ओर बैंग बैंग बैंग, तारों से भरा आकाश गरज उठा। इस समय येबुक्यू और जुबान हुआंग एक बार फिर भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। इस बार दोनों पक्षों ने धरती को हिला देने वाली घातक मंशा का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से येबुक्यू ने, जिसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, उसके वीर वस्त्र लहरा रहे थे और वह मानो पुनर्जन्म लिए हुए वध के देवता जैसा लग रहा था। उसकी भयानक हथियारी आभा मानो एक अंतहीन सागर का निर्माण कर रही थी, शून्य को चीरते हुए और जुबान हुआंग को डरा रही थी। मुट्ठी के निशान और आदिम शक्ति उबल रही थी, लगातार हिंसक रूप से टकरा रही थी और बिजली की तरह चकाचौंध भरी प्रकाश किरणें 9 आकाशों में फैल रही थी, शून्य को निगल रही थी, लगातार विस्फोट कर रही थी। ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतिम संघर्ष था। चाहे वो येबुक्यू हो या जुबान हुआंग, इस समय उनके दिलों में हत्या का इरादा चरम पर था। दोनों ही एक दूसरे को जल्द से जल्द मारना चाहते थे। लगभग पागलपन, दरार, एक भयंकर गर्जना के साथ उनके मुंह के और पैर आपस में टकराए और भयानक कंपन फैल गया। उनकी आकृतियां प्रत्येक गति के साथ सैकड़ों मील तक आगे बढ़ीं, भव्य तारों भरे आकाश के नीचे आमने सामने की लड़ाई में उलझ गईं और अनगिनत टूटे हुए तारों को चकनाचूर कर दिया। महज कुछ ही पलों में खून फैल गया, जिससे पूरा वातावरण रंग गया और वे दोनों घायल हो गए। बूम! येबुक्यू का शरीर बिजली की तरह तेज था। उसके दिव्य दानव पंख शून्य में घूम रहे थे। 9-5 सर्वोच्च दिव्य कला उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसकी दोनों मुट्ठियां 2 धधकते सूर्यों में परिवर्तित होती प्रतीत हो रही थी। उसका संपूर्ण अस्तित्व असीम रूप से दीप्तिमान था। तीनों असीम क्षेत्र प्रकट हुए थे और तीनों असीम क्षेत्रों के घातक आक्रमणों को एक साथ अंजाम दिया गया था। पुनर्जन्म अमर स्लैश स्वर्गीय दानव यिन यांग चक्की कैस एम्परर ड्रैगन ब्रेक। पुनर्जन्म की शक्ति, यिन और यांग की 2 ऊर्जाएं और अराजकता की शक्ति उबल पड़ी और आपस में गुंथ गईं, जिससे 9 आकाश हिल गए। आकाश और पृथ्वी के बीच अचानक 3 अतुलनीय रूप से विशाल और राजसी आकृतियां प्रकट हुईं। एक सुनहरा विशालकाय अजगर, एक सच्चा फीनिक्स और एक दिव्य दानव। येबुक्यू के विकास के तहत ये तीनों महान शाही राक्षस इस समय वास्तव में निर्बाध रूप से विलीन हो गए, धीरे धीरे एक विशाल गोलाकार स्वर्गीय डिस्क का निर्माण कर रहे हैं, जिसका आकार 10 लाख झांग है। अराजकता पुनर्जन्म यिन यांग डिस्क दिव्य श्रेणी में प्रवेश करने के बाद येबुक्यू की युद्ध शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। अब वह अंततः तीनों असीम लोगों को नष्ट करने वाली चालों को एक में एकीकृत कर सकता था, जिससे वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली अंतिम चाल का निर्माण हुआ। रेज बर्निंग 9 हेवंस के तहत उसकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो गई। धमाका! आकाशीय चक्र शून्य में घूमता हुआ आकाश से नीचे की ओर झपटा, सब कुछ नष्ट कर दिया और सीधे जुबान हुआंग पर प्रहार किया। येबुक्यू के द्वारा किए गए घातक आक्रमण को देखकर जुबान हुआंग की पलकें तेजी से फड़कने लगीं। उसने उस अशुभ संकेत के स्रोत को खो दिया था और उसकी शक्ति सीधे तौर पर बहुत कम हो गई थी। उसे एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन उनमें अब भी अटूट दृढ़ विश्वास था। वे निर्मम और शांत थे। अंधकार उबल रहा है। अनंत पुनर्जन्म, मुझे राहत दो। गड़गड़ाहट। जुबान हुआंग के पीछे एक विशाल गोल काली आकृति अचानक प्रकट हुई, जो शून्य की गहराइयों से बाहर निकली और भयानक दिव्य ज्वालाओं से जल रही थी। यह अगाध दुष्ट देवता का वास्तविक शरीर था और साथ ही वह सबसे शक्तिशाली शक्ति थी जिसे काला सम्राट वर्तमान में धारण कर सकता था। अंधकार में दुष्ट देवता एक अंधकार में दुष्ट प्रकाश में परिवर्तित हो गया, जो घूमता हुआ और हमला करता हुआ एक अंधकार में राक्षसी तीर की तरह था, जो प्राचीन महान सूर्यों को भी गिरा सकता था। पलक झपकते ही कैस रीइंकार्नेशन यिन यांग डिस्क और डार्क डेमोनिक एरो आपस में टकरा गए। अध्याय 2628 मरे हुए लोग बोलते नहीं। पल भर में सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रकाश गायब हो गया। तारकीय नदियां बिखर गईं, तारों से भरा आकाश उबल पड़ा और ढह गया। बहुत दूर उल्कापिंडों के समूह धूल की तरह चटकते हुए अंतरिक्ष में बिखर गए। टूटे हुए ग्रह और चकनाचूर महाद्वीप इंच इंच करके विघटित होते गए, ब्रह्मांडीय धूल में विलीन होते गए। ची प्रकाश की अंतहीन धाराएं प्रचंड रूप से बह निकली, जिससे हर कोई चौंक गया। भयभीत निगाहें इधर उधर घूम गईं, आत्मा कांप उठी। उनकी नजरों में येबुक्यू ब्लैक सम्राट के खिलाफ जीवन मरण के संघर्ष में फंसा हुआ था। किसका पलड़ा भारी होगा? छी! एक पल अनंत काल जैसा प्रतीत हुआ।
ची प्रकाश फट पड़ा, दो आकृतियां शून्य से खून खांसते हुए बाहर गिर पड़ी, ये वो क्यों और प्रोफाउंड सम्राट। आपसी विनाश, हा, हे द्वितीय, भले ही मैंने अशुभ शक्ति खो दी हो और मेरी युद्ध क्षमता क्षीण हो गई हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तुमने मुझे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी तुम असफल रहे। अकेले तुम मुझे नहीं मार सकते। शून्य में आधा घुटने टेके हुए, होठों से खून टपक रहा था, गहन सम्राट पागलों की तरह हंसा, ये वो का उपहास करते हुए। उसके सामने आधे घुटने टेकते हुए ये वो क्यों ने धीरे से अपने मुंह से खून पोंछा, उसकी चमकदार आंखें प्रोफाउंड सम्राट पर टिकी हुई थी, ठंडी उदासीन, मानो किसी लाश को घूर रही हों। जितना जोर से तुम चीखोगे, जितना पागलपन भरा व्यवहार करोगे, उतना ही अपने दिल में छिपे डर को जाहिर करोगे। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। और कौन कहता है कि मैंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लिया है। ये वो क्यों ने ठंडे स्वर में बर्फीली शांति से बोलते हुए धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उसके चारों ओर चांदी की लपटें धधक रही थी, गुप्त तकनीक, क्रोध से 9 स्वर्गों की आग अभी भी सक्रिय थी। लेकिन अगले ही पल, वूश, ये बुके के दांतियान पर अचानक सुनहरी ज्वाला का एक गोला प्रज्वलित हो गया। जैसे ही यह प्रकट हुआ, उसके चारों ओर एक भव्य, असीम, प्रचंड युद्ध भावना धीरे धीरे जागृत हो गई, जिसने 6 दिशाओं और 8 निर्जन क्षेत्रों को जल से भर दिया। बैटल सेंट मेथड, युद्ध चरित्र कला, 9-5 सर्वोच्च स्वर्गीय कलाओं के मिश्रण के तहत समाधि की अवस्था में ये बुक्यू के दांतियान पर सुनहरी लौ और उसके शरीर को घेरने वाली चांदी की लपटें गूंजने लगीं और आपस में विलीन हो गईं। जब से ये बुक्यू ने मूल ईश्वर आह्वान विधि प्राप्त की थी, तब से वह अपने हर खाली समय का उपयोग एक साहसिक, अविश्वसनीय विचार का अध्ययन करने में कर रहा था। युद्ध कला के पात्रों की कलाकृति, युद्ध शक्ति को 3 गुना बढ़ा देती है। क्रोध 9 आकाशों में जल उठता है, युद्ध शक्ति को 2 गुना कर देता है। तो 9-5 सर्वोच्च स्वर्गीय कला के विकास के तहत क्या युद्ध चरित्र कला और क्रोध 9 स्वर्गों के माध्यम से जलता है को अस्थायी रूप से संयोजित और एक साथ चलाया जा सकता है। इससे पहले ये बुक्यू ने बार-बार कोशिश की थी और पाया कि इस साहसी विचार को साकार करने के लिए न केवल पंचम सर्वोच्च स्वर्गीय कला की आवश्यकता थी, बल्कि अद्वितीय शारीरिक बनावट और पर्याप्त शक्तिशाली शक्ति की भी आवश्यकता थी। इसलिए इससे पहले के सभी प्रयास विफल रहे थे। अब तक तो ऐसा ही था। वह दिव्य पद में प्रवेश कर चुके थे, उनका सर्वोच्च दिव्य बीज महान पूर्णता तक पहुंच गया था, उनकी स्वयं की शक्ति एक नए शिखर पर पहुंच गई थी। अंततः उसे सफलता की संभावना दिखाई दी। प्रोफाउंड सम्राट को मारने की अभूतपूर्व और तीव्र इच्छा के साथ उसने बिना किसी झिझक के कार्रवाई की। अगर उसे पता भी होता कि सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो भी वह उससे पीछे नहीं हटा। धमाका, चांदी की लपटें जोरदार धमाके के साथ भड़क उठी। फिर उसके दांतियान पर सुनहरी लौ उमड़ पड़ी और फैल गई, जिसने तेजी से ये बुके के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। गड़गड़ाहट, उसके चारों ओर सोने और चांदी की ज्वालाएं एक साथ भड़क उठी, जो मूर्ति और कांपती हुई आगे बढ़ रही थी। एक अवर्णनीय रूप से भयावह आभा धीरे धीरे फैलने लगी। ग्रेट डिपर का असीम स्वर्णिम शरीर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। फिर भी उसका शरीर कांप रहा था, नसें फूल रही थी, त्वचा फट रही थी। खून तेजी से बह निकला, जिससे ये बुके का शरीर खून से लाल हो गया। पीड़ा से उसका चेहरा विकृत हो गया। स्पष्टतः ये भयावह फ्यूजन कल्पना से भी कहीं अधिक कठिन था। प्रोफाउंड सम्राट पहले तो भयभीत हुए, फिर ये बुक्यू की हालत पर उपहास करते हुए बोले, क्या मुझे भी अपने साथ नीचे खींचने की योजना बना रहे हो। कितनी महानता है, दुर्भाग्य से तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं भागने पर ध्यान केंद्रित करूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। धमाका, अचानक उसकी आवाज आसमान हिला देने वाली गर्जना में डूब गई। एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उठी, जिससे प्रोफाउंड सम्राट को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। काली रोशनी ने उसे घेर लिया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा, इस डर से कि ये बुक्यू आत्मघाती हमले में उस पर टूटना पड़े। लेकिन कुछ सांसें लेने के बाद उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये बुके ने हमला नहीं किया था। चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई, जिससे दूर से ये बुक्यू की आकृति दिखाई देने लगी। प्रोफाउंड सम्राट ने ऊपर देखा और उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अब शून्य में एक लंबा, पतला शरीर खड़ा था, बाल उड़ रहे थे, चेहरा भावहीन था, उसके ऊपर सोने और चांदी की ज्वालाएं जल रही थीं, जो पूरी तरह से विलीन हो गई थी, जिससे ये बुक्यू शानदार ढंग से दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। फिर भी विचित्र रूप से इस समय ये बुके में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था, मानो वह एक नश्वर प्राणी में तब्दील हो गया हो। इस अनुभूति ने गहन सम्राट के मन में अचानक बेचैनी पैदा कर दी। फिर भी उसने घूरते हुए ताना मारा, और चालें, मैंने तुमसे कहा था तुम क्या कर सकते हो। और जहां तक विंड द सेकंड की बात है, एक तलवार अंधकार की इच्छा को नहीं रोक सकती कोरी कल्पना। तुम दोनों तो बस अपनी मौत से जूझ रहे हो। पर्याप्त। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ये बुके की ठंडी, शांत आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये बुके ने आगे कदम बढ़ाया, शून्य में विचरण करते हुए गहन सम्राट की ओर बढ़े। सोने और चांदी की ज्वालाएं धधक रही थीं, 10 दिशाओं को रोशन कर रही थीं, विशाल तारों भरे आकाश के नीचे जो स्वर्ग के समान शाश्वत था। उसने गहन सम्राट को निहार लिया, उसकी चमकीली आंखों में अब न केवल भयंकर हत्या का इरादा झलक रहा था, बल्कि दया की एक झलक भी थी। किसी कारणवश उस निगाह का सामना करते ही गहन सम्राट की बेचैनी और भी गहरी हो गई, लेकिन उससे भी कहीं अधिक क्रोध प्रबल हो गया। वह तो एक ही नजर से डर गया था, वह इसे कैसे सहन कर सकता था। आप, लेकिन जैसे ही उसने वह शब्द कहा, ये बुके की आवाज फिर से गूंज उठी, विशाल और बर्फीली, पूरी तरह से दिल दहला देने वाली। मृत व्यक्ति बोलते नहीं है, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। धमाका, जैसे ही वे शब्द बोले गए, भव्य तारों से भरा आकाश अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठा, मानो पल भर में पूरी तरह से प्रकाशित हो गया हो। अध्याय 2629, अपार शक्ति। दरार, सोने और चांदी की ज्वालाएं आसमान तक गर्जना कर उठी। जैसे ही ये बुके आगे बढ़ा, राजसी तारों भरा आकाश स्वयं कांप उठा और गरज उठा। एक भव्य और दबंग आभा पुनर्जीवित युद्ध देवता की तरह हर दिशा में फैल गई, भयानक शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। दिव्य दानव पंख फड़फड़ाए, जिससे ये बुक्यू की गति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। एक धुंधली राक्षसी छाया आकाश को चीरती हुई निकली और पल भर में उसने असीम दूरी तय कर ली और वह गहन सम्राट से 3 झांक की दूरी पर पहुंच गया। आप, गहन सम्राट के चेहरे का भाव बुरी तरह बदल गया, उनकी बची हुई एकमात्र आंख में अविश्वास भर गया। शुरू से अंत तक वह ये बुक्यू की हरकत को पकड़ नहीं पाया था, वह बस एक धुंधला सा दृश्य था, और जो व्यक्ति दूर था वह अब उसके सामने 3 झांक की दूरी पर खड़ा था। मेरे लिए मरो। फिर भी सर्वोत्कृष्ट सम्राट अंततः एक महान विशेषज्ञ थे, वे घबराए नहीं, बल्कि बिना किसी झिझक के तुरंत हमला कर दिया। उसकी हथेलियां आपस में गुंथ गईं, अंधकार में दुष्ट ईश्वर की ज्वाला एक विशाल काले हाथ में तब्दील हो गई, जिसने आकाश को ढक लिया, दुनिया को उलट दिया और शून्य लोक को चकनाचूर कर दिया। ये भयंकर प्रहार महान दुष्ट देवता का हाथ असीम आतंक से भरा हुआ था। लेकिन अगले ही पल, दरार, आकाश को ढकने वाले महान दुष्ट देवता के हाथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं किया था कि वह चकनाचूर होकर उड़ते हुए टुकड़ों में बिखर गया और अंधकार में दुष्ट देवता की ज्वाला एक राजसी शक्ति द्वारा चूर-चूर हो गई। असंभव। महाशक्तिशाली सम्राट दहाड़ उठा, उसकी आवाज सदमे और क्रोध से भरी हुई थी। फिर उसने अपनी दृष्टि में एक सुनहरी मुट्ठी को समाहित होते देखा। वह मुट्ठी मानो सोने की बनी हुई थी, तारों से जगमगाते आकाश में चमक रही थी।
इससे परम सम्राट की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। उस सुनहरी मुट्ठी से उसे घुटन भरी भयानक आभा का एहसास हुआ। सर्वोच्चता, अजेयता, सर्वनाश। उन्हें एहसास हुआ कि वे इस मौके को रोक नहीं सकते। उस क्षण सोने की मुट्ठी स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र वस्तु बन गई जो अवर्णनीय गति से आगे बढ़ रही थी। उसकी मुट्ठी के पीछे उसे ये बुके का ठंडा उदासीन चेहरा दिखाई दिया। अच्छा नहीं है। एक जानलेवा संकट ने उसे जकड़ लिया। जैसे ही वह पीछे की ओर उछला, काली रोशनी भड़क उठी और वह फिलहाल के लिए हार मान गया। वह तेज था, लेकिन सुनहरा मुक्का उससे भी तेज था। एक सीटी बजाते हुए वह फिर से तेज गति से चलने लगा, मानो किसी अभिशाप की तरह उसका पीछा कर रहा हो। फिस्ट इंटेंट ने शून्य क्षेत्र को चीरते हुए एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया, जो उसके सिर की ओर तेजी से बढ़ा, इतना शक्तिशाली कि आकाश को भी चकनाचूर कर दे। भाड़ में जाओ। असंख्य युद्धों में निपुण प्रखर सम्राट ने असंभव कोण पर अपना सिर घुमाया और बाल बाल हमले से बच गया। छींटे। राहत मिलने से पहले ही उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। उसका सिर तो बच गया, लेकिन उसका शरीर नहीं बच सका। उसकी बाईं भुजा पर चोट लगी और पल भर में खून की एक धुंध छा गई जो तारों के बीच फैल गई। वह उल्कापिंडों के मैदान में जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गड़गड़ाहट की आवाज हुई। उठकर उसने अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कंधे को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास, क्रोध और भय के भाव थे। एक मुट्ठी। उसकी बांह कुचल गई थी और वह अपंग हो गया था। अगर वह एक बाल बराबर भी धीमा होता तो उसका ही सिर फट जाता। कैसे? अचानक उसकी युद्ध क्षमता इस स्तर तक कैसे पहुंच गई? प्रखर सम्राट क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। तभी एक धधकती हुई सुनहरी और चांदी की लौ फैली और 10 दिशाओं को रोशन कर दिया। उसके सामने ये बुके के बाल बेतहाशा लहराते हुए वह आगे बढ़ा। ये कैसी शक्ति है? ये बुकियों को देखते हुए गहन सम्राट ने ईर्ष्या और द्वेष से पागल होकर इस बात को स्वीकार न कर पाने की आशंका से कर्कश स्वर में कहा। उसने सत्ता के लिए सब कुछ त्याग दिया था, फिर भी ये बुके और भी ज्यादा खौफनाक बन गया था। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? मरना। ये बुके का जवाब सिर्फ एक ठंडा शब्द था। गर्जन। एक सच्चे ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। विशाल सुनहरे ड्रैगन ने कुंडली मारकर दहाड़ मारी। उसके मुके ड्रैगन की तरह आगे बढ़े। सोने और चांदी की लपटें फूट पड़ी और वह युद्ध के देवता की तरह नीचे उतरा। क्या तुम मेरी जिंदगी चाहते हो? इतना आसान नहीं है। गहन सम्राट राक्षसी रूप में दिखाई दे रहा था। उसका आधा चेहरा विकृत था। उसके चारों ओर काली रोशनी उबल रही थी और एक भयंकर उन्मत्त आभा विस्फोटित हुई, जैसे एक सघन जीवन शक्ति आकाश की ओर उठी हो। ये बुके की दमकती आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आभा परिचित सी थी। जीवन काल का बलिदान करना, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। ब्लड कंसोर्ट ने एक बार इसका इस्तेमाल किया था अपनी सीमाओं से परे शक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन काल को जला देना, घिरे होने पर अंतिम उपाय के रूप में। जब तक डार्कविल क्लोन सफल होता रहेगा, मुझे अमर जीवन प्राप्त होगा। थोड़ी सी उम्र से क्या फर्क पड़ता है? हे द्वितीय, मर जाओ। एक जोरदार दहाड़ के साथ गहन सम्राट ने आक्रमण किया और ये बुकियों से आमने सामने की टक्कर हो गई। बूम बूम बूम। दोनों पल भर में टकरा गए। आकाश ढह गया और तारों से भरा आसमान उबल उठा। पूरा क्षेत्र लगभग धंसने की कगार पर था। उनकी आकृतियां बिजली की तरह चमक उठी और वे पागलों की तरह टकराने लगे। पलक झपकते ही उन्होंने सैकड़ों घातक प्रहार किए, जिससे आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे। दूर स्थित युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों के योद्धा अनायास ही रुक गए। अनगिनत निगाहें मौत की लड़ाई लड़ रहे दो लोगों पर टिकी हुई थी। हे भगवान, ये कैसी शक्ति है? तारों से भरा आकाश फटने ही वाला है। इतनी ताकत का सामना कौन कर सकता है? लॉर्ड ब्लैक सम्राट अजय है। एक बार जब वह प्रोफाउंड सम्राट का वध कर देगा तो उसके पीछे केवल द्वितीय यही रह जाएगा। उसका तो केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। अपनी बदबूदार बकवास बंद करो। भगवान ये तो सदा विजयी और अतुलनीय है, तो फिर काले सम्राट का क्या? उसे कुचल दो। काले सम्राट को कुचल दो। दूसरे को मार डालो। दोनों पक्षों के सैनिक दहाड़ते रहे, फिर भी उन्होंने लड़ाई दोबारा शुरू नहीं की। वे दोनों देव समान आकृतियों को टकटकी लगाकर देखते रहे। अब तक हर योद्धा ये समझ चुका था, ये बुक्यू और ब्लैक सम्राट के बीच जीत या हार ही इस युद्ध का अंतिम परिणाम तय करेगी। अध्याय 2630। राज सितारों भरा आकाश, मेरे जैसा अद्वितीय। मारना। ये बुक्यू के दिव्य दानव पंख चमक उठे। उसका शरीर असीम प्रकाश से जगमगा उठा और उसका संपूर्ण अस्तित्व एक विशाल भट्टी की तरह था, जिसकी प्रकाश की प्रचंड लपटें पूरी दुनिया में फैल रही थीं। उसके हर मुके और लात के बीच असीम भयावह शक्ति का प्रवाह हो रहा था। यही सच्चा प्रभुत्व था, पूर्ण जयता थी। ये बुक्यू के प्रभुत्व की तुलना में प्रोफाउंड सम्राट पूरी तरह से पागल था। उसने अपनी जीवन अवधि का बलिदान देकर अस्थायी रूप से शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की, ताकि वह ये बुक्यू को प्रतिकार कर मार सके। लेकिन जैसे जैसे युद्ध गहराता गया, प्रोफाउंड सम्राट का चेहरा और भी गंभीर होता गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि ये बुक्यू की वर्तमान शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। एक विशाल सागर की तरह निरंतर उत्तरोत्तर भयावह होती जा रही थी, मानो उसका कोई अंत न हो। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मैं ही सबसे अद्वितीय हूँ। जैसे ही प्रखर सम्राट उन्माद में दहाड़ उठा, ये बुक्यू की तेजस्वी आंखों से एक प्रचंड दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। 955 सर्वोच्च स्वर्गीय कला के साथ साथ युद्ध चरित्र कला और क्रोध से 9 स्वर्गों को प्रज्वलित करने वाली गुप्त तकनीक भी उसी क्षण सक्रिय हो गई। उसका दाहिना मुख का सूर्य की तरह फटा, जिससे आंखों में चकाचौंध पैदा हो गई और प्रेरणा की एक चमक की तरह सीधे प्रखर सम्राट की ओर प्रहार किया। आप। गहन सम्राट की आंखों में आश्चर्य और क्रोध झलक रहा था। ये जानते हुए कि ये बुक्यू ने अवसर का लाभ उठा लिया है और अब वह नुकसान में है, और ये बुक्यू के प्रहार को महसूस करते हुए वह केवल अपने हाथों को सामने की ओर मोड़कर अपनी प्रचंड शक्ति का प्रयोग करते हुए ये बुक्यू के प्रहार को रोकने के लिए बाध्य था। दरार। आकाश और पृथ्वी के ढहने या आसमान के चकनाचूर होने जैसी एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे अनगिनत दूर दराज के योद्धाओं के कान बजने लगे। उनके सिर चकरा गए और उनकी आत्माएं कांप उठीं। एक दयनीय, अनिच्छुक और पीड़ादायक चीख सुनाई दी। गहन सम्राट पीछे की ओर उड़ता हुआ टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह शून्य लोक में जा गिरा और बेतहाशा खून उगलते हुए शून्य लोक को लाल रंग से रंग दिया। ये बुके ने जब बढ़त हासिल कर ली तो उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसके दिव्य दानव पंख चमके और वह तुरंत शिकार की ओर बढ़ गया। यदि प्रोफाउंड सम्राट की मृत्यु नहीं हुई तो ये बुक्यू के दिल को शांति नहीं मिल पाएगी। टकराना। शक्तिशाली सम्राट पीछे की ओर पलटते हुए एक दूर स्थित खंडहर महाद्वीप से जा टकराया। वह स्थान तुरंत विस्फोटित हो गया। अनगिनत पत्थर शून्य लोक में बिखर गए और धूल और धुआं उड़ने लगा। हालांकि ये बुके ने तुरंत उसे फाड़कर खोल दिया और उसमें कूद गया। ये द्वितीय खंडहर हो चुके महाद्वीप के भीतर गहराई में गहन सम्राट ने एक उन्मत्त गर्जना की। उसकी आवाज पहले से ही कर्कश थी, जैसे कोई रात्रि उल्लू। ये बुक्यू ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति का 60 से 70% हिस्सा खत्म हो गया था। फिर भी वह और भी ज्यादा बेचैन हो गया। मैं अपने जीवन काल का 99% हिस्सा बलिदान कर देता हूँ। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भनभनाहट। तबाह हो चुका महाद्वीप पूरी तरह से फट गया और एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र जीवन शक्ति फैल गई। प्रोफाउंड सम्राट ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए। उनके पूरे शरीर को ढकने वाली घोर काली चमक चरम सीमा तक धधक रही थी, जिससे उनके पीछे का आधा आकाश काला पड़ गया। उसके चारों ओर एक अभूतपूर्व हिंसक शक्ति उमड़ पड़ी। वह ये बुक्यू को टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में अंतहीन द्वेष और पागलपन उमड़ रहा था। ये बुके ने उसे अपने शेष जीवन काल का लगभग पूरा हिस्सा बलिदान करने के लिए मजबूर किया।
इस घृणा को खून से धोना होगा। दुष्ट देवता दुनिया को नष्ट कर देता है। शक्तिशाली सम्राट दहाड़ा, उसके बाल शून्य लोक में चारों ओर घूमने लगे। उसका पूरा शरीर अचानक अनंत रूप से लंबा हो गया। अपने पूरे जीवन काल को शक्ति के रूप में उपयोग करते हुए वह एक दुष्ट देवता में परिवर्तित हो गया। पूरी तरह से नीचे उतरकर उसने सबसे भयानक और घातक आक्रमण किया। गड़गड़ाहट। 10,000 झांग ऊंचा दुष्ट देवता आकाश में प्रकट हुआ। अंधकार में दुष्ट देवता की ज्वालाएं भयंकर रूप से जल रही थीं, जो एक भयानक घातक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर ये बुक्यू की ओर अग्रसर हुई। ये बुके अत्यंत तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने ऊपर आकाश को हिला देने वाली शक्ति को उमड़ते हुए महसूस कर रहा था। फिर भी उसका चेहरा एक प्राचीन कुएं की तरह शांत था। उसकी चमकदार आंखें बर्फीली ठंडी थीं। उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और प्राचीन स्वर्गीय शक्ति प्रबलता से उमड़ पड़ी, जो सभी दिशाओं में बह निकली। केवल एक सरसराहट की आवाज गूंजी और अचानक ये बुक्यू की पीठ से 4 अतिरिक्त भुजाएं निकल आईं। 6 भुजाओं से स्वर्ग को थामे रखने की तकनीक। सुनहरी और चांदी की भयंकर ज्वालाएं प्रचंडता से जल रही थीं। ये बुक्यू की 6 भुजाएं बेतहाशा नाच रही थीं और प्रत्येक भुजा से धरती को हिला देने वाली अद्वितीय घातक कला का विस्फोट हो रहा था। जीवन विनाशकारी एकता मुट्ठी, पहाड़ों, नदियों और सम्राट के राज्य का नक्शा। ट्रू ड्रैगन फिस्ट, अनाम तलवार कला, कमल पवित्र पथ स्वर्ग के प्रकाश का द्वार खोलता है। अराजकता यिन और यांग पुनर्जन्म प्लेट। 9-5 सर्वोच्च स्वर्गीय कलाओं द्वारा संचालित 6 महान हत्या कलाएं पूर्णतया एक में विलीन हो गईं। लेकिन यह अंत नहीं था। वूश, सुनहरी और चांदी की भयंकर ज्वालाएं आपस में लिपटी हुई थीं, इस समय चरम सीमा तक जल रही थीं और पूरे राजसी तारों भरे आकाश को रोशन कर रही थीं। क्रोध 9 आकाशों में जल रहा है। दोहरी युद्ध शक्ति का अतुल्य संयोजन। युद्ध चरित्र कलाकृति, तिगुनी युद्ध शक्ति का संयोजन। दोनों आपस में मिल जाते हैं। चटक चटक। इस क्षण ये बुक्यू के भौतिक शरीर में एक बार फिर दरारें दिखाई देने लगीं। उसके भीतर की अपार शक्ति लगभग फटने को तैयार थी, मानो वह उसके विशाल असीम स्वर्ण शरीर को उसकी सीमा तक धकेल रही हो। लेकिन ये बुक्यू भावहीन था। उसके बाल बेतहाशा लहरा रहे थे और उसकी चमकदार आंखें असीम भव्यता और अत्याचार से भरी हुई थीं। बूम! ये बुक्यू आकाश में उड़ गया और प्रोफाउंड सम्राट की ओर अग्रसर हुआ। पंचम सर्वोच्च स्वर्गीय कला अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय क्रोध 9 स्वर्गों में व्याप्त है और युद्ध के पात्रों की कलाकृतियां पूरी तरह से एक में विलीन हो गई हैं। हालांकि काफी खपत हुई, लेकिन इस समय ये बुक्यू की युद्ध शक्ति ने अभूतपूर्व विस्फोट और सम्मिलन प्राप्त किया। अंतिम युद्ध शक्ति का अतिशयोक्ति। 5 बार आजाद हो जाओ। एक जोरदार दहाड़ के साथ ये बुक्यू की 6 भुजाएं बेतहाशा नाचने लगी, मानो 6 सूर्यों को थामे हुए हों जो चरम सीमा तक धधक रहे हों। वे पूरी तरह से आपस में मिल गईं और सीधे आकाश में दहाड़ते हुए प्रखर सम्राट पर प्रहार किया। यह आखिरी टक्कर थी, न केवल श्रेष्ठता का निर्धारण बल्कि जीवन और मृत्यु का भी निर्धारण। पलक झपकते ही धमाका, आकाश का यह हिस्सा पूरी तरह से बादलों से ढक गया था। स्वर्ग ढह गया और धरती फट गई। भूत रोने लगे और देवता विलाप करने लगे। सूर्य और चंद्रमा कांपने लगे और शून्य लोक चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड उलटपुलट हो गया हो। ये स्थान अभूतपूर्व विनाश की चपेट में आ गया। इस क्षण दोनों गुटों के सभी योद्धाओं का चेहरा पीला पड़ गया। वे शून्य लोक में घुटनों के बल बैठ गए, अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उनके दिमाग में अंतहीन गूंज सुनाई दे रही थी, उनकी आत्माएं विलाप कर रही थीं। तारामंडल युद्ध क्षेत्र से परे इस चरम शक्ति का सामना करते हुए सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। शून्य लोक में घुटने टेककर हर चीज को खाली निगाहों से घूरते रहे। पूरे 12 सांसों के बाद चारों ओर फैली हुई चमक धीरे धीरे क्षीण हो गई। कौन जीता? स्वर्ग के राजा और अधिपति जो मुश्किल से खड़े थे कर्कश स्वर में बोले। उनकी निगाहें दूर स्थित उतार चढ़ाव के केंद्र पर टिकी हुई थीं। विरोधी गुट के शेष सभी शिखर महान सेनापति इस क्षण उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे और प्रार्थना और प्रत्याशा से भरे चेहरों के साथ देख रहे थे। यह अवश्य ही लॉर्ड ब्लैक सम्राट होगा। द्वितीय की मृत्यु निश्चित है। 3 सांसों के बाद वह चमक पूरी तरह से गायब हो गई और भीतर की हर चीज सामने आ गई। विशाल तारों से भरे आकाश के नीचे लगभग 10 झांग आकार का एक टूटा हुआ उल्कापिंड तैर रहा था। उस पर एक लंबा पतला व्यक्ति खड़ा था जो किसी विशाल शिखर की तरह लग रहा था, भावहीन, जिसके कंधों पर घने बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका वीर वस्त्र फड़फड़ा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि ये बुक्यू था। वह मानो संसार पर अवतरित देवता थे। भले ही उनका स्वर्णिम शरीर रक्त से सना हुआ था, फिर भी उनमें एक अवर्णनीय भव्यता और प्रभुत्व था। इस समय असीम और विशाल तारों से भरे आकाश में ये बुक्यू का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। दोनों ही समान रूप से भव्य थे और ये बुक्यू के चरणों में कुछ ही दूरी पर काला सम्राट चेहरा ऊपर करके लेटा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी पूरी छाती चकनाचूर हो गई थी, जिससे एक विशाल रक्त छिद्र बन गया था जो आर पार जाता था। आकाश और पृथ्वी के ढहने के समान स्पष्ट ये दृश्य सभी योद्धाओं की आंखों के सामने प्रकट हुआ, जिससे सभी स्तब्ध रह गए। वे ये बुक्यू को निसंकोच देखते रहे। उनकी आत्माएं उबल रही थीं, उनकी सांसें थमसी गई थीं। ये बुके अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था और ऊपर से ब्लैक सम्राट को देख रहा था। वह अद्वितीय रूप से स्वतंत्र था। शानदार तारों भरा आकाश, मेरे जैसा अद्वितीय। अध्याय 2631। एक शीर्षक, जीवन और मृत्यु के इस भीषण संघर्ष का अंततः अंत हो गया। काला सम्राट हार गया। वह जिसने अनंत युगों तक तारामंडल के युद्ध क्षेत्र में विचरण किया था, सभी प्राणियों को विस्मित किया था और एक दिव्य श्रेणी के नेता के रूप में शीर्ष पर खड़ा था, अब ये बुक्यू के चरणों में एक मृत कुत्ते की तरह पड़ा था। उसकी सांसें मात्र एक धागे के समान थी। वह जरा भी हिलने में असमर्थ था। वह कभी एक किंवदंती हुआ करता था, लेकिन अब उसे वेदी से घसीट कर ले जाया गया था, जैसे कोई ढलता हुआ सूरज जिसकी सारी चमक छीन ली गई हो, जो धीरे धीरे मंद होता गया और अंत में बुझ गया। विरोधी खेमे का हर योद्धा शोक से व्याकुल होकर पीला पड़ गया। उनके चेहरों पर असीम निराशा और भय उभर आया। यहाँ तक कि जिस सर्वोच्च नेता को वे अपना आध्यात्मिक स्तंभ मानते थे, वह भी पराजित हो गया था। ये युद्ध पूरी तरह से हार गया था। इसके बिल्कुल विपरीत हमारे शिविर के प्रत्येक योद्धा ने असीम जयकारे और नारे लगाए। विजय, प्रभु की विजय, प्रभु की विजय। हा हा हा, लॉर्ड ये ने काले सम्राट को हरा दिया। भगवान की जय हो। आखिर में हंसने वाले तो हम ही हैं। लॉर्ड ये तो बेहद खूबसूरत हैं। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। हमारे शिविर के एक के बाद एक योद्धा खुशी से दहाड़ रहे थे। उनके चेहरे लाल हो गए थे, उनकी आंखें असीम आनंद से भरी हुई थीं। हा हा हा, छोटे भाई कौन देखा तुमने? छोटा भाई ये जीत गया, वो जीत गया, उसने काले सम्राट को हरा दिया। उच्च सेनापति के युद्ध क्षेत्र में तांग यू कोंगसू को इतनी जोर से थप्पड़ मार रहा था कि उस आदमी का मांस कांप रहा था। दोनों खुशी से बेकाबू थे। कोंगसू खून से लथपथ थी, फिर भी तांग यू के साथ पागलों की तरह हंस रही थी। उनकी खुशी को शब्दों में बयां करना अब संभव नहीं था। गुकोंगमी अब पुनर्जीवित महान जनरल जुएतू के बगल में खड़ी थी, अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे ये बुक्यू को देख रही थी। उसकी आंखों में असीम प्रशंसा और कृतज्ञता भरी हुई थी। एक सच्चा आदमी ऐसा ही होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि कभी साधारण सा दिखने वाला युवक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। हा हा हा, महान सेनापति जुएतू ने आह भरी, फिर उत्साह से खिलखिलाते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ा। गुकोंगमी ने हंसते हुए पूछा, बड़े भाई जुएतू अब क्या? जनरल ने खुशी से अपना गंजा सिर सहलाया। मैं ही वह पहला व्यक्ति था जिसने लॉर्ड ये को स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया था। जब ये बात सबको पता चलेगी तो मैं कितना शानदार दिखूंगा।
बेशक मैं बहुत खुश हूँ। गुकोंगमी चौंक गया, फिर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इस समय हमारे शिविर में उनके साथ खड़े शिखर महान सेनापति भी उतने ही उत्साहित थे। उनकी आंखें उत्साह और श्रद्धा से जल रही थी क्योंकि वे येबुक्यू को घूर रहे थे। अचानक पीक जनरल गुआंग चोंग, जिन्हें कभी दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर येबुक्यू ने बचाया था, को कुछ याद आया। उनका चेहरा लाल हो गया और वे दहाड़ उठे। उनकी आवाज से आसमान कांप उठा। साथियों, लॉर्ड ये एक धूमकेतु की तरह प्रकट हुए जिसने दुनिया को चकित कर दिया और अब वे स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र पर शासन करते हैं। फिर भी उनके पास अभी तक अपनी कोई उपाधि नहीं है। गुआंगचोंग के शब्दों ने हमारे शिविर के हर योद्धा को पहले तो स्तब्ध कर दिया, फिर वे सहज रूप से सिर हिलाने लगे। बिल्कुल सही, लॉर्ड ये के पास अभी भी कोई उपाधि नहीं है। मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये कैसे हो सकता है? भगवान, ये तो एक सच्चे दैवीय पद के अधिकारी हैं जिन्होंने काले सम्राट का नाश किया था। उनका कोई न कोई पदवी अवश्य होगी। बिल्कुल सही, ये सरासर अस्वीकार्य है। पल भर में हर योद्धा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये देखकर गुआंगचोंग ने फिर से श्रद्धा और जोश से भरी आवाज में कहा, भगवान ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हैं। उनकी एक मुट्ठी से आकाश का गुंबद चकनाचूर हो जाता है। मानो कोई स्वर्ण देवता अवतरित होकर ब्रह्मांड को अपने वश में कर लेता है। शत्रु चाहे जो भी हो, एक ही मुक्के से सब नष्ट हो जाते हैं। मैं उन्हें यह उपाधि देना चाहता हूँ, युद्ध के देवता। जहाँ युद्ध की तीव्रता पहुंचती है, वहाँ दैवीय शक्ति अजय होती है। वह युद्ध का देवता होगा। जैसे ही गुआंगचोंग ने बोलना समाप्त किया, हर योद्धा की आंखें चमक उठी। शब्दों को दोहराने के बाद उनके चेहरे श्रद्धा से भर उठे। युद्ध का देवता। सबसे पहले किसी ने दहाड़ मारी, फिर धरती को हिला देने वाली जयकार गूंज उठी। युद्ध का देवता, युद्ध का देवता, युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। हमारे शिविर के प्रत्येक योद्धा ने जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने गले को फाड़ दिया। उन दो शब्दों ने नौवें आकाश को हिला दिया। 6 दिशाओं और 8 वीरान स्थानों में गूंज उठे। इस प्रकार स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र के भीतर येबुक्यू को अनगिनत योद्धाओं द्वारा सम्मानित किया गया और उन्हें युद्ध के देवता की उपाधि प्राप्त हुई। ये गौरवशाली उपाधि और इसके पीछे के कारनामे युद्ध के मैदान में तेजी से फैलेंगे, तारों भरे आकाश को पार करेंगे और दर्जनों तारामंडलों और अनगिनत जीवित प्राणियों के कानों तक पहुंचेंगे। गॉड ऑफ वॉर, वाह, ये नाम हमारे छोटे भाई पर बिल्कुल जंचता है। स्वर्ग के राजा ने येबुक्यू की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। उनका चेहरा उत्साह और विस्मय से भरा हुआ था। सचमुच एक सच्चा युद्ध देवता जो पूरी दुनिया में अजय है। अधिपति ने प्रशंसा से आह भरी। क्लैंग, फिर भी उल्लास के चरम पर युद्ध क्षेत्र के दूसरे हिस्से से अनगिनत तलवार गान आकाश से गूंजते हुए सुनाई दिए। एक दीप्तिमान तलवार प्रकाश ने एक बार फिर पूरे तारों भरे आकाश को रोशन कर दिया। युद्ध के देवता का जाप कर रहे सभी योद्धा अचानक रुक गए और सबकी निगाहें जाप के स्रोत की ओर घूम गईं। उन्होंने तलवारों की रोशनी की एक लहर देखी जिसने आकाश को ढक लिया और उसके भीतर सफेद वस्त्रों में एक लंबा व्यक्ति, हाथ में एक प्राचीन लंबी तलवार लिए हुए, अंतहीन तलवारों के बीच से गुजरते हुए तीक्ष्णता बिखेर रहा था। लॉर्ड फैंग उन भयानक क्लोनों से लड़ रहे हैं। लॉर्ड फैंग शानदार हैं। फैंग कैचेन को सैकड़ों भयानक इच्छाशक्ति वाले क्लोनों का सामना करना पड़ा। उनकी क्षमता दुनिया में बेजोड़ थी। ठीक उसी क्षण शून्य क्षेत्र में लटके एक टूटे हुए उल्कापिंड पर येबुके अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था, बुरी तरह घायल लेकिन फिर भी देखने की कोशिश कर रहे गहन सम्राट को ठंडी और उदासीन आंखों से देख रहा था। प्रोफाउंड सम्राट लगभग कुचल दिए गए थे। वे हार गए थे, येबुक्यू से हार गए थे, पूरी तरह से कुचल दिए गए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अपने जीवन काल का 99% हिस्सा कुर्बान कर दिया था और अब वह मौत की दहलीज पर खड़ा था। फिर भी उनके दिल में आशा की एक आखिरी किरण अभी भी बाकी थी। अगर एक भी भयानक इच्छाशक्ति वाला क्लोन बचकर किसी योद्धा के शरीर पर कब्जा कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म का मौका मिल सकता है। गहन सम्राट बिना पलक झपकाए घूर रहा था, खून की खांसी कर रहा था, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सब खत्म हो गया। फिर भी येबुके के बर्फीले शब्द गूंजते रहे जैसे जैसे वह गहन सम्राट की ओर कदम बढ़ाते गए। इस दौरान क्लैंग, तारों भरे आकाश में अनंत तलवारनुमा प्रकाश अचानक एक जगह इकट्ठा हो गया। उसकी तीक्ष्णता नौवें आकाश में फैल गई और प्रकाश की एक विशाल तलवार का रूप ले लिया जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी होकर हर दिशा में चमक रही थी। फैंग कैचेन की आकृति तलवार के भीतर प्रकट हुई। भयानक इच्छाशक्ति वाले क्लोन का अंतिम तीसरा हिस्सा पागलों की तरह उससे टकराया, मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को दूषित करने वाली गंदगी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी। फैंग कैचेन की आवाज गूंज उठी, तीखी और दमदार। विशाल तलवार असीम प्रकाश से भर उठी और हर योद्धा की अवाक निगाहों के सामने दसों दिशाओं को अपनी चपेट में लेते हुए फट पड़ी। पल भर में तारों से भरा आकाश प्रकाश से जगमगा उठा, फिर धीरे धीरे मंद पड़ गया। अध्याय 2632 अंतिम गौरव। वूश, एक साधारण और सादी लंबी तलवार शून्य लोक में तेजी से गुजरी और युवान शक्ति की अंतिम चमक को चीरते हुए निकल पड़ी। खून से सने अपने सफेद वस्त्रों के साथ फैंग कैचेन उछलकर बाहर आया और तारों भरे आकाश के नीचे शान से खड़ा हो गया। उसके बगल में पूरा तारों से भरा आकाश निर्मल था। 10 लाख मील के दायरे में धूल का एक कण भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह पूरी तरह से शुद्ध हो गया हो। वहां केवल एक व्यक्ति और एक तलवार प्रमुखता से खड़े थे। उनके सफेद वस्त्र अलौकिक थे, मानो कोई निर्वासित अमर प्राणी हो। भले ही फैंग कैचेन ने सभी भयानक इच्छा क्लोनों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कीमत चुकाई थी और उसका अपना खून उसके सफेद वस्त्रों पर विशेष रूप से आकर्षक ढंग से लगा हुआ था, फिर भी यह उसकी अद्वितीय शालीनता को छिपा नहीं सका। सभी योद्धा फैंग कैचेन को खाली निगाहों से घूरते रहे और तारों से भरा आकाश सन्नाटे में डूब गया। आकाश से परे से आया एक तलवार का प्रहार जिसने 10,000 मील तक ब्रह्मांड की धूल को साफ कर दिया। भाई फैंग और मेरे छोटे भाई सचमुच अद्वितीय जुड़वां गौरव कहलाने के पात्र हैं, जिन्होंने दुनिया को चकित कर दिया। इस समय स्वर्ग के राजा ने फैंग कैचेन को निहारा और धीरे धीरे ये दो पंक्तियां बोली जो असीम विस्मय और आश्चर्य से भरी हुई थी और शांत राजसी तारों भरे आकाश के नीचे गूंज रही थी। स्वर्गीय राजा ने बिल्कुल सही बात कही। स्वर्ग से आया एक तलवार का प्रहार। यदि भगवान ये की उपाधि युद्ध देवता है तो भगवान फैंग की उपाधि नितांत स्वर्गीय तलवार है। जनरल गुआंगचोंग ने एक बार फिर जोश से दहाड़ लगाई। उनकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। स्वर्गीय तलवार, स्वर्गीय तलवार, स्वर्गीय तलवार। अचानक शांत तारों से भरा आकाश एक बार फिर उफान पर आ गया। अनगिनत योद्धाओं की उन्मादी चीखों में डूब गया। विशेषकर महिला योद्धाओं के चेहरे लाल हो गए थे, उनके कोमल शरीर उत्तेजना से कांप रहे थे, उनकी आंखें मानो भीगी हुई थीं। इस प्रकार येबुक्यू की युद्ध देवता की उपाधि के बाद फैंग कैचेन ने भी स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र के भीतर अपनी खुद की उपाधि अर्जित की। स्वर्गीय तलवार, विशाल और असीम तारामंडल युद्ध क्षेत्र उबल उठा जिससे 9 आकाश कांप उठे। फैंग कैचेन ने अपनी तलवार एक हाथ में पीठ के पीछे पकड़ रखी थी और उसकी निर्मल और चमकदार निगाहें पास ही पड़े एक टूटे हुए उल्कापिंड पर टिकी थीं। उल्कापिंड पर सवार येबुके पहले ही धीरे धीरे चलकर गहन सम्राट के पास पहुंच चुका था। इस समय गहन सम्राट की बची हुई आंख में आशा की अंतिम किरण पूरी तरह से बुझ गई थी, धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उसका शरीर अब काम नहीं रहा था, वह बस अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी निगाहें चुपचाप विशाल और राजसी तारों भरे आकाश की ओर देख रही थी। उसका पूरा शरीर एक घनी मृत्यु ऊर्जा से भरा हुआ था। इस क्षण गहन सम्राट की निगाहों में असीम जटिलता उमड़ पड़ी, जो भावनाओं, पश्चाताप, यादों और जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों से भरी हुई थी।
अंततः ये सब एक गहरी आह में तब्दील हो गया। अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करते हुए गहन सम्राट ने येवुक्यू की ओर देखा। उनके होंठ ऐसे हिल रहे थे मानो वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। और येवुके मरते हुए गहन सम्राट को नीचे देखते हुए उनकी चमकदार आंखों की गहराई में धीरे धीरे उभरती हुई जटिलता का संकेत भी देख सका। अंत में येवुके की आंखों में एक चमक आई, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। मरणासन सम्राट को अचानक येवुक्यू की धीमी आवाज सुनाई दी, शांति से जाओ, जो मरा है वो काला सम्राट है, जबकि भगवान प्रोफाउंड सम्राट सभी योद्धाओं के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। येवुक्यू का संदेश सुनकर गहन सम्राट का शरीर अचानक हिल गया। उनकी बची हुई एक आंख में अविश्वास का भाव उभरा, जो बाद में गहरी कृतज्ञता और थोड़ी सी अपराध बोध की भावना में बदल गया। सर्वोत्कृष्ट सम्राट जानता था कि येवुक्यू ने उससे सब कुछ छिपाने का विकल्प चुना था। सभी योद्धाओं की दृष्टि में वह काला सम्राट था, जबकि गहन सम्राट ने जीवित प्राणियों की अंतिम विजय के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था और हमारे शिविर में सभी योद्धाओं के दिलों में एक नायक बना रहा। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी और इसकी महिमा सदा बनी रहेगी। येवुक्यू इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपा कर रखेगा कि वह गहन सम्राट था। धन्यवाद। गहन सम्राट ने येवुक्यू की ओर देखा, उनके होंठ आखिरी बार हिले, मानो उन्होंने वे 2 शब्द कहे हों जो सुनाई नहीं दिए। फिर उनकी आंखों की आखिरी चमक भी पूरी तरह से गायब हो गई। महान सम्राट का पतन हो गया। गहन सम्राट के शव को देखते हुए येवुक्यू ने मन ही मन धीरे से आह भरी। उसने इस रहस्य को सर्वोत्कृष्ट सम्राट से छिपाकर रखने का फैसला किया, क्योंकि एक बार सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो जाने और फैल जाने पर भारी हंगामा मच जाता। विशेष रूप से हमारे शिविर के योद्धा इसे स्वीकार नहीं कर पाते और इससे तारामंडल युद्ध क्षेत्र के बाहर दर्जनों तारामंडलों में असंख्य प्राणियों में सनसनी फैल जाती। इसे उसके पेट में ही सड़ने देना बेहतर था, इसलिए येवुक्यू ने ऐसा चुनाव किया। उसके अलावा केवल फैंग कैचेन को ही यह रहस्य पता था और येवुक्यू को स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता नहीं थी कि यह रहस्य लीक हो जाएगा। परम सम्राट की अंतिम महिमा को बनाए रखना भी उन महान योगदानों के लिए एक अंतिम दया का कार्य था जो परम सम्राट ने इन लंबे वर्षों तक स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र की रक्षा करते हुए किए थे। आखिरकार पूर्व महाशक्तिशाली सम्राट ने दुनिया के आम लोगों की सेवा की थी। वूश, येवुक्यू ने अपनी दाहिनी उंगली झटक दी और आग की एक चिंगारी गहन सम्राट के शव पर गिरी। फिर एक भयंकर आग भड़क उठी, जिसने गहन सम्राट के शरीर को पूरी तरह से भस्म कर दिया। महज 7 या 8 सांसों के बाद गहन सम्राट का शरीर पूरी तरह से राख में बदल गया और शून्य लोक में विलीन हो गया। हालांकि जब येवुके अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर उड़ती हुई राख को घूर रहा था, तो उसे किसी प्रकार का स्पष्ट उतार चढ़ाव महसूस हुआ और उसकी चमकदार आंखों में धीरे धीरे चौंकाने वाली विचित्रता का भाव उभर आया। हालांकि सभी योद्धाओं की नजरों में उन्होंने जो देखा वह येवुक्यू द्वारा काले सम्राट को मारे जाने और पूरी तरह से नष्ट किए जाने का दृश्य था। लॉर्ड ब्लैक सम्राट। अचानक दुश्मन के शिविर में मौजूद एक महान सेनापति की ओर से एक जहरीली और तीखी दहाड़ चारों दिशाओं में गूंज उठी। यह एक खूनी युद्ध है। बात यहाँ तक आ गई है, अगर हम आत्मसमर्पण भी कर दें तो भी कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ें। हम एक महान उच्च कोटि की जाति से हैं, जिसकी श्रेष्ठता अतुलनीय है। भला हम इन चींटियों जैसी जातियों से कैसे हार सकते हैं जो महज भोजन के समान हैं। दुश्मन के शिविर से आए गरजते हुए शिखर के महान सेनापति का चेहरा विकृत और उन्मत्त था। उसकी आंखों में अंतहीन योजनाएं और षड्यंत्र घूम रहे थे। ये गोस्ट हॉट रेस का एक पीक ग्रेड जनरल था। भूत हृदय जाति के जीव लोगों के दिलों को वश में करने में माहिर थे। वे कपटी, धूर्त और निर्दयी थे। बूम! एक महान सेनापति के पास आखिरकार उच्च अधिकार होता है। जैसे ही यह प्राणी बोला, ऐसा लगा मानो इसमें एक विचित्र राक्षसी प्रकृति और असीम उत्तेजना समा गई हो, जैसे सूखी लकड़ी में चिंगारी फेंक दी गई हो जो पल भर में सब कुछ प्रज्वलित कर दे। महान सेनापति शिनहैन सही कह रहे हैं। प्राचीन काल से ही मानव जाति और याओ जाति हमारे लिए तुच्छ भोजन से अधिक कुछ नहीं रही हैं। आप चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण कर दें? ये तो बस एक सपना है। मार डालो, लॉर्ड ब्लैक सम्राट का बदला लो, उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ो, हड़ताल करो, उनके दांत तोड़ दो। शायद ये किसी हताश सेना की जीत की प्रबल इच्छा थी, लेकिन इस क्षण दुश्मन के शिविर के सभी योद्धा सचमुच पागल हो गए। उन्होंने फिर से हमला कर दिया। लाखों दुश्मन सैनिक आगे बढ़े, अपनी जान की परवाह किए बिना साहपूर्वक आक्रमण किया। ऐसे दरिंदों का झुंड जिन्हें मौत का पता ही नहीं। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बिना मार खाए तुम सबक नहीं सीखोगे। मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारे पास तो सांसारिक या स्वर्गीय पदवी भी नहीं बची है, तो फिर दिखावा क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभी मेरा मन नहीं भरा है। कमीनो, इधर आओ और मुझे मजे करने दो। भाइयों, चलो चलें, उन्हें मार डालो। दुश्मन के आत्मघाती जवाबी हमले ने हमारे शिविर के योद्धाओं को तुरंत और पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और उनमें से प्रत्येक दहाड़ते हुए आगे बढ़ गया। जब सर्वोच्च योद्धा स्वप्न स्वर्ग दिव्य हवेली के अंदर द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, तब वे दृढ़ और अडिग थे। धिक्कार है, अब जब शत्रु के सभी उच्च स्तरीय नेता मारे जा चुके हैं, तो वे और भी कम भयभीत हैं। इस समय हमारे शिविर में मौजूद सभी योद्धाओं के दिलों में यही विचार उमड़ रहा था। बूम! पलक झपकते ही पहले शांत पड़ा स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र एक बार फिर धरती को कंपा देने वाली युद्ध गर्जनाओं से गूंज उठा, क्योंकि दोनों तरफ से लाखों खून से लथपथ योद्धा एक बार फिर आपस में भिड़ गए। धिक्कार है, वे अब भी हठपूर्वक विरोध कर रहे हैं। पागल दानव ने धीमी आवाज में बात की, उसकी जंगली आंखों में सदमे और क्रोध का भाव उमड़ रहा था। इस समय हमारे शिविर के सभी सांसारिक और स्वर्गीय रैंक के पदाधिकारी एक साथ एकत्रित थे। दुश्मनों का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उन्होंने सोचा था कि दुश्मन के सभी उच्च स्तरीय नेताओं के मारे जाने के बाद दुश्मन अपनी मानसिक दृढ़ता के टूटने पर आत्मसमर्पण कर देंगे और लगभग आधे साल से चल रहे इस युद्ध का साफ सुथरे और प्रभावी ढंग से अंत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन इतना जबरदस्त प्रतिरोध करेगा। इससे सभी लोग तुरंत चौंक गए। वूश वूश! तभी 2 आकृतियां उल्कापिंड की तरह तेजी से आई, एक काली और एक सफेद, और हमारे शिविर के स्वर्गीय और सांसारिक रैंकों के बीच आकर गिर पड़ी। ये थे येवुक्यू और फैंग कैचेन। ये और फैंग को देखकर सभी स्वर्गीय और सांसारिक रैंक के लोगों की आंखें चमक उठी और उन्हें अवचेतन रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें अपना सहारा मिल गया हो। यहाँ तक कि स्वर्गीय राजा और अधिपति भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। छोटे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? स्वर्ग के राजा ने येवुक्यू की ओर देखा और इस तरह बोले। उनके स्वर में अनजाने में ही हल्की सी श्रद्धा का भाव झलक रहा था। और बाकी सभी, जिनमें अधिपति और सभी स्वर्गीय और सांसारिक रैंक के लोग शामिल थे, अब येवुक्यू और फैंग कैचेन को घूर रहे थे। उनकी आंखों में भी विस्मय और श्रद्धा का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। अध्याय 2633 सच्चा आतंक। अदृश्य रूप से अपने दिलों में येवुक्यू और फैंग कैचेन ने पहले ही गहन सम्राट का स्थान ले लिया था और वे अपने शिविर के नए दिव्य श्रेणी के नेता बन गए थे। इस समय स्वर्गिक राजा की पूछताछ को सुनते हुए येवुके की उज्ज्वल और गहरी आंखें उस विशाल युद्ध क्षेत्र की ओर देख रही थी जहां लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी और उनकी निगाहों में धीरे धीरे ठंडक का एक अंश उभर आया। उनके अभी भी प्रतिरोध जारी रखने का कारण यह है कि वे उतने भयभीत नहीं हैं। ऐसे में तो समाधान बहुत सरल है। एक शब्द, मार डालो। तब तक मारो जब तक उनके दिल कांपने न लगे, तब तक मारो जब तक उनकी आंखें ठंडी न पड़ जाएं, तब तक मारो जब तक उनकी आत्माएं सिहर न उठें, तब तक मारो जब तक वे यह न समझ जाएं कि सच्चा आतंक क्या होता है।
हमारे शिविर के अनगिनत प्राणियों के रक्त से सने इन शत्रुओं के लिए हमें दया की आवश्यकता नहीं है। करुणा की बात तो बाद में करेंगे। येबुके की उदासीन और ठंडी आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, जो स्वर्गीय और सांसारिक स्तर के विशेषज्ञों के कानों तक पहुंची। ये सुबह की घंटी या शाम के ढोल की तरह थी, जिसने उनकी निगाहें थम सी दी और फिर दुश्मन की ओर उनकी निगाहें धीरे धीरे गंभीर हो गईं। भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इन दरिंदों को, जो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर हैं, तब तक बुरी तरह नहीं पीटेंगे जब तक उन्हें डर न हो, तो वे सबक नहीं सीखेंगे और आतंक का मतलब नहीं समझेंगे। ब्लू सेंट ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, उसकी आवाज ठंडी और तीखी थी। हे, तो चलो नरसंहार शुरू करते हैं। दुश्मन का खून बहाना हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है। पागल दानव ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए सबसे पहले हमला किया। मारना। पलक झपकते ही पृथ्वी स्तर के सभी विशेषज्ञ उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े और बाहर निकल आए। सब कुछ सुझाने के लिए हमें हिंसा को दबाने के लिए हिंसा का ही इस्तेमाल करना होगा। बचे हुए दुश्मनों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक है। स्वर्ग के राजा के बाल लहरा रहे थे, उनकी आंखें ठंडी थीं। पलक झपकते ही वह और अधिपति एक साथ आगे बढ़े। पलक झपकते ही केवल ये वुक्यू और फैंग कैचेन ही बचे थे। फैंग कैचेन अपनी तलवार लिए खड़े थे, उनकी निर्मल और चमकदार आंखें विशाल युद्ध क्षेत्र को निहार रही थीं, और उन्होंने धीरे से ये वुक्यू से कहा, बूढ़े, ये गहन सम्राट के मामले को संभालने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आखिरकार वह एक समय दिव्य श्रेणी के नेता थे जिन्होंने दुनिया के आम लोगों के लिए महान पुण्य अर्जित किए थे। हाँ, तो चलो इस रहस्य को हम दोनों के पेट में ही सड़ने दो। ये वुक्यू ने सिर हिलाया, उनके और फैंग कैचेन के बीच एक मौन सहमति थी। क्लैंग। फिर फैंग कैचेन ने अपनी लंबी तलवार उठाई और युद्ध के मैदान की ओर धावा बोल दिया। ये वुक्यू की आकृति भी पलक झपकते ही विशाल युद्ध के मैदान में एक सुनहरे उल्कापिंड की तरह गिर पड़ी। दो दिव्य रैंक, स्वर्गीय रैंक और सांसारिक रैंक के एक समूह, साथ ही करोड़ों योद्धाओं के साथ उन करोड़ों प्रतिरोधक शत्रुओं के खिलाफ प्रक्रिया कैसी होगी जिनका उच्च स्तरीय नेतृत्व नष्ट हो चुका है। स्वाभाविक रूप से यह एक तरफा नरसंहार था। धमाका। एक विशाल सुनहरे हाथ ने सूर्य को ढक लिया, मानो किसी देवता का हाथ स्वर्ग से बाहर निकल रहा हो। अतुलनीय और भयावह शक्ति से परिपूर्ण, उसने नीचे की ओर दबाव डाला और पल भर में दुश्मन के सैकड़ों शिखर महान जनरलों को अपनी चपेट में ले लिया। घुड़सवार को गोली मारने के लिए पहले घोड़े को गोली मारो, डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले उनके सरदार को पकड़ो। अब शत्रु खेमे में सबसे शक्तिशाली शिखर महान सेनापति थे। येबुके इनमें से एक भी शिखर महान सेनापति को जाने नहीं देगा। अच्छा नहीं, ये द्वितीय है। भागो, जल्दी भागो। नहीं। डॉट डॉट डॉट। सैकड़ों भयभीत और तीखी दहाड़ें गूंज उठीं। नीचे की ओर दबाते हुए सुनहरे हाथ को देखकर उन्होंने असीम निराशा का अनुभव किया। तथाकथित मौत तक लड़ाई और घिरी हुई सेना को जीतना ही होगा, जैसे सारे सिद्धांत इस क्षण गायब हो गए। अब केवल मृत्यु का असीम भय और उस घोस्ट हॉट रेस के महासैनिक के प्रति अंतहीन आक्रोश ही शेष रह गया था जिसने युद्ध को भड़काया था। इतना संघर्ष क्यों करना? क्या आत्मसमर्पण करना बेहतर नहीं होता? और यही विचार इन सैकड़ों महान सेनापतियों के मन में अंतिम विचार बन गया। दरार। सोने का हाथ बेरहमी और निर्दयता से नीचे गिरा, मानो सोने की चक्की अंडों की टोकरी पर पटक रही हो, और वह इधर उधर पीसने भी लगा। जब सोने का हाथ दोबारा उठाया गया तो वह खून से लथपथ कीमा बनाया हुआ मांस से ढका हुआ था जो लगातार शून्य में टपक रहा था। एक भयावह दृश्य। दुश्मन के शिविर से आए सैकड़ों मूल शिखर महान जनरल मांस के ढेर में बदल गए थे, जो तारों भरे आकाश में जमा हो रहे थे और खून की अविश्वसनीय रूप से गाढ़ी गंध उत्सर्जित कर रहे थे। वह सुनहरा हाथ सीधे नीचे गिरा, दूसरी दिशा की ओर निशाना साधा और एक बार फिर बेरहमी से प्रहार किया। क्लैंग। दूसरी दिशा में तलवार की गूंज से आकाश कांप उठा। लाखों फीट तक फैली एक तेज तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई, मानो हजारों दुश्मन सैनिकों को गेहूं की कटाई की तरह काट रही हो। पलक झपकते ही खून आसमान में फैल गया और क्षत विक्षत लाशें शून्य में लुढ़क गई, मानो खून की एक भयानक बारिश शुरू हो गई हो। सुनहरा हाथ और तेज तलवार की रोशनी मानो मृत्यु के निर्दयी देवता थे। हर बार जब वे शून्य को घेर लेते थे तो हजारों दुश्मनों की जान ले लेते थे। स्वर्गीय और सांसारिक रैंक के समूह के साथ मिलकर यह एक खूनी नरसंहार था। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, इस तारों भरे आकाश के नीचे की आवाजें धीरे धीरे शुरुआती लड़ाई से बदलकर एक तरफा चीखों और दहाड़ों में बदल गईं। 2 घंटे बाद, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अंत में दुश्मन खेमे के एक उच्च सेनापति ने उन्माद में दहाड़ लगाई। सामने के दुश्मनों और अपने बगल में लाश बन चुके साथियों को देखकर वह अंततः पूरी तरह से टूट गया। एक अवर्णनीय भय ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था, जिसने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। फिर बिना किसी झिझक के दुश्मन खेमे का यह उच्च सेनापति मुड़ा और भाग गया। इसके साथ ही दुश्मन शिविर के बचे हुए योद्धा अंततः पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। दौड़ना, यहाँ रहना केवल मृत्यु की ओर ले जाता है। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी माँ चाहिए, जल्दी भागो। एक के बाद एक दुश्मन, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे और भाव विकृत हो गए थे, घबराकर दूर भागते चले गए। पल भर में पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मारना, उनका पीछा करो, एक भी भागने मत देना। हमारे शिविर के योद्धा उत्साह से दहाड़ उठे और तुरंत उनका पीछा करके उन सभी को खत्म करने के लिए बेताब हो गए। लेकिन ठीक इसी क्षण हमारे शिविर के सभी योद्धाओं, पीछा करना बंद करो, एक भव्य और उदासीन आवाज गूंजी, जिसके बाद अत्यधिक दबाव का एक सैलाब उमड़ पड़ा जिसने सभी दिशाओं को घेर लिया। जैसे ही उन्होंने यह आवाज सुनी, हमारे शिविर के सभी योद्धाओं ने असीम श्रद्धा और उत्साह के भाव प्रदर्शित किए। वे सब तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और वहीं खड़े रह गए। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि येबुके था। इस समय वह तारों भरे आकाश के नीचे पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसके चारों ओर क्षत विक्षत शव, टूटे फूटे घोड़े और चकनाचूर कवच बिखरे पड़े थे, जो क्षितिज को लाल रंग से रंग रहे थे। पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों से भरा हुआ था। ये तो बिल्कुल नरक जैसा था। वूश वूश वूश। स्वर्ग के राजा, अधिपति और अन्य लोग तुरंत दौड़कर आए और येबुक्यू के सामने खड़े हो गए, जबकि फैंग कैचेन भी अपनी तलवार के साथ येबुक्यू के बगल में खड़े थे। इस समय सभी लोग दूर दूर तक बचे हुए योद्धाओं को देख रहे थे जो आवारा कुत्तों की तरह भाग रहे थे। लाखों दुश्मनों में से केवल आखिरी 10% ही मारे गए हैं। हमने अंततः इस युद्ध में एक महान विजय प्राप्त कर ली है। अधिपति ने उत्साहपूर्वक बात की। 90% लोग मारे जा चुके हैं, इतना काफी है। शेष 10% को जीने की अनुमति दी जानी चाहिए। येबुक्यू ने उदासीनता से बात की और उसके शब्दों ने तुरंत ही सभी के चेहरों को हिला दिया। स्वर्ग के राजा ने येबुक्यू की ओर देखा, उनकी आंखों में धीरे धीरे प्रशंसा का भाव उमड़ आया। उनका ये छोटा भाई सचमुच दूरदर्शी था। जूनियर ब्रदर सही कह रहा है। अगर हम सचमुच उन सबको खत्म कर देते हैं तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। स्वर्ग के राजा ने दहकती आंखों से यह कहा, यदि स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र वास्तव में शत्रुओं के खतरे से मुक्त हो जाता है तो इसके बाद दबाव मुक्त अहंकार का दौर आएगा। समय के साथ सुस्ती, आलस्य और भ्रष्टाचार फैलेगा और तब विनाश की बारी हमारी होगी। ये बिल्कुल नश्वर मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने जैसा है। उनके जालों में सावधानीपूर्वक नापे गए जाल होते हैं जो बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन छोटी मछलियों को छोड़ देते हैं। ये सब भविष्य में साल दर साल निरंतर जीवन के लिए किया जाता है।
यह एक प्राकृतिक नियम है और साथ ही सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का नियम भी है। स्वर्ग के राजा के स्पष्टीकरण से अचानक सभी को सब कुछ समझ आ गया। फिर येबुके के प्रति उनका नजरिया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। इस समय येबुके धीरे धीरे मुड़ा और उसकी चमकदार आंखें तारों भरे आकाश के नीचे हमारे शिविर के सभी योद्धाओं को देख रही थीं। सब लोग, वह भव्य और विशाल आवाज एक बार फिर गूंज उठी। उपस्थित असंख्य योद्धाओं ने एक साथ सम्मानपूर्वक और जोशपूर्वक उत्तर दिया। उनकी आवाजों ने 9 आकाशों को हिला दिया। हमारे शिविर के सभी योद्धाओं को निहारते हुए येबुके के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, अब युद्ध क्षेत्र को साफ करो और फिर हम घर चलते हैं, लघु ब्रह्मांड क्षेत्र में लौटते हैं और उसके बाद हमारी विजयी वापसी पर जश्न मनाने के लिए शराब का दौर चलेगा। हम तब तक पिएंगे जब तक हम गिर न जाएं। येबुके के ऐसा कहते ही हमारे शिविर के सभी योद्धा पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर हर चेहरे पर असीम उत्साह और खुशी का भाव दिखाई देने लगा। घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, शानदार वापसी, शानदार वापसी, शानदार वापसी। ये तारों भरा आकाश पल भर में उमंग भरे उत्साह का दृश्य बन गया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। ड्रीम हेवन डिवाइन मैंशन के सामने विशाल तारामंडल के नीचे विशालकाय तैरते हुए युद्धपोत उभरे, जिनमें से प्रत्येक में हमारे गुट के हजारों योद्धा सवार थे और वे धीरे धीरे मुख्य शिविर लिटिल कियानकुन की ओर बढ़ रहे थे। इस युद्ध में हमारे गुट ने अपने लगभग 40% योद्धा खो दिए और अनगिनत अन्य घायल हो गए। यह इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी क्षति है, जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक है। इस समय पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञ पहले ही तैरते हुए युद्धपोतों पर सवार हो चुके थे, जबकि येबुक्यू, फैंकेचेन और किंग तियान अन्य स्वर्गीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ अभी भी तारामंडल में खड़े थे। हजारों तैरते हुए युद्धपोतों के इस तारामंडल से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अग्रिम पंक्ति के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। युद्ध क्रूर होता है। जब तक युद्ध रहेगा, जीव जंतुओं का विनाश निश्चित है। अंततः विजय उन्हीं शहीद योद्धाओं के रक्त और आत्माओं से ही प्राप्त होती है। थंडर ब्रेक ने आह भरी और राजा तियान के कंधे से टिक गई। उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छा गई। नुकसान अभूतपूर्व है, लेकिन इस बार हमारी उपलब्धियां पिछली पीढ़ियों से कहीं अधिक हैं। अगले 100 वर्षों तक स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में युद्ध की कोई चिंता नहीं होगी। मैट डेमन अभी भी कुछ हद तक उत्साहित था, उसकी आवाज में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। येबुके और फैंकेचेन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस समय येबुके की निगाहें शांत थीं, उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वे रक्त की तीव्र गंध से भरी इस तारामंडल को निहार रहे हों और विचारों में डूबे हुए हों। छोटे भाई, भाई फैंग, अब हमारे जाने का भी समय हो गया है। छोटे कियानकुन लोक में लौटते ही हम तब तक पेंगे जब तक हम पूरी तरह नशे में चूर न हो जाएं। हा हा हा, राजा तियान जोर से हंस पड़ा। ओवरलॉर्ड भी दिल खोलकर हंसा। बिल्कुल, हमें पीना ही चाहिए। धमाका। हालांकि ओवरलॉर्ड के शब्द एक जोरदार गर्जना से अचानक रुक गए, जिससे तुरंत ही सभी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उनके ठीक सामने एक निश्चित शून्य क्षेत्र में अचानक कहीं से एक विकृत मायावी प्रकाश का गोला प्रकट हुआ, मानो वह शून्यता की गहराई से संघनित हुआ हो। उसी समय एक धुंधली आभा फैल गई। प्रकाश का ये मायावी गोला लगातार कांप रहा था, जिससे असीम अनिच्छा, पागलपन, द्वेष और पीड़ा का आभास हो रहा था। प्रकाश के इस मायावी गोले से निकलने वाली आभा को महसूस करते ही सभी स्वर्गीय श्रेणी के विशेषज्ञों के चेहरे अचानक बदल गए, जिससे सदमा और अविश्वास प्रकट हुआ। यह भयानक इच्छा शक्ति है, धिक्कार है। क्या इसे भाई फैंग ने पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया था? यह अभी भी कैसे प्रकट हो सकती है? ओवरलॉर्ड क्रोधित और स्तब्ध था, उसकी आदिम शक्ति विस्फोटित हो उठी। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, भले ही हम मर जाएं, हमें इसे कभी फैलने नहीं देना चाहिए। राजा तियान भी दहाड़ उठा, उसकी सर्वोच्च स्वर्गीय श्रेणी का दबाव तुरंत विस्फोटित हो गया, वह हमला करने के लिए तैयार था। अन्य ब्लू सेंट, मैट डेमन और थंडर ब्रेक भी तेज नजर वाले हो गए, उनकी आदिम शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। हालांकि जैसे ही राजा तियान बाहर निकलने ही वाले थे, एक सुंदर पतले हाथ ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें रोक दिया। राजा तियान ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि येबुक्यू ने ही उन्हें रोका था। छोटे भाई, तुम। राजा तियान ने तुरंत थोड़ी उलझन दिखाई। बड़े भाई, शांत हो जाए। ये भयावह वसीयत महज प्रतिभा की अंतिम झलक है और हमें इस पर अमल करने की भी जरूरत नहीं है। येबुके का बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था, दायां हाथ राजा तियान के बाएं कंधे पर टिका हुआ था। वह शांत भाव से बोला, उसका चेहरा गंभीर था, वह कांपती हुई भयानक इच्छाशक्ति को गहरी निगाहों से देख रहा था, मानो उसने लंबे समय से इसकी उम्मीद की हो। येबुक्यू की बातें सुनकर स्वर्गीय श्रेणी के विशेषज्ञ तुरंत चकित हो गए, लेकिन वे सभी शांत हो गए। स्पष्ट रूप से येबुक्यू पर उन्हें अपार विश्वास था। इसने जितनी भी शक्ति संचित की थी, वह मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दी है। इसके अभी भी जीवित रहने का मूल कारण इसमें निहित अमरता की विरासत का अंश है। फैंकेचेन की आवाज भी गूंजी, उनकी साफ और चमकदार आंखें उतनी ही शांत थीं। अमर विरासत। ये सुनकर राजा तियान की आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो उन्हें कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया हो। भनभनाहट। अगले ही पल एक और चौंकाने वाला बदलाव हुआ। अचानक एक और जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने उधर देखा और उनकी निगाहें तुरंत वहीं टिक गईं, क्योंकि स्वप्न स्वर्ग के दिव्य महल का चांदी का द्वार अचानक अपने आप फिर से खुल गया था। जैसे ही स्वप्न स्वर्ग दिव्य हवेली का चांदी का द्वार अपने आप खुला, शून्य लोक के ऊपर निरंतर घूमती हुई भयानक इच्छा ने मानो कुछ महसूस किया और वह और भी हिंसक रूप से कांपने और घूमने लगी। पागलपन, अनिच्छा, भय और द्वेष की भावना 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा हो, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो, अनंत दूरी तक दौड़ जाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन धमाका। इसके तुरंत बाद सभी ने स्पष्ट रूप से एक भयानक और अद्वितीय खिंचाव बल को महसूस किया, जो अचानक ड्रीम हेवन डिवाइन मैंशन के चांदी के द्वार के भीतर से निकला, जिसने शून्य क्षेत्र को खींच लिया और सीधे भयानक इच्छा प्रकाश समूह को घेर लिया। उसी समय अत्यधिक शीतलता, निष्पक्षता, उदात्तता और अमर अजेयता की एक आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे शून्य लोक चकनाचूर हो गया। चीख। तुरंत ही वह भयानक प्राणी एक अजीब चीख निकालेगा, बेतहाशा छटपटाएगा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस खिंचाव बल के आगे उसे प्रतिरोध करने का भी अधिकार नहीं था और वह सीधे एक उखड़ी हुई मूली की तरह स्वप्न स्वर्ग के दिव्य महल के द्वार में वापस खींच लिया गया। उस भयानक इच्छाशक्ति को स्वप्न स्वर्ग के दिव्य महल में वापस घसीट कर ले जाने के बाद चांदी के दोनों द्वार जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। फिर सभी के विस्मयकारी निगाहों के सामने एक चमकदार चांदी की रोशनी फैल गई, जिसने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। लगभग 10 सांसों के बाद जब चांदी की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई, तो स्वर्गीय श्रेणी के विशेषज्ञों की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। स्वर्ग का दिव्य महल गायब हो गया है। पागल दानव सदमे से भरकर बुदबुदाया। इस समय सबकी निगाहों के ओझल होते हुए उस खंडित महाद्वीप के भीतर स्थित चांदी के 2 द्वार पूरी तरह गायब हो चुके थे। वह क्षेत्र निर्जन था, वहां केवल एक विशाल गहरा गड्ढा था। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो स्वप्न स्वर्ग का दिव्य महल कभी प्रकट ही नहीं हुआ था, मानो पिछले सभी अनुभव महज एक सपना थे। इस समय सबकी निगाहें खाई पर टिकी हुई थी, उनकी आंखें कुछ हद तक स्तब्ध थीं। अप्रत्याशित रूप से ड्रीम हेवन डिवाइन मैंशन के प्रकट होने का समय समाप्त हो गया है।
अब जब ये गायब हो गया है तो कौन जानता है कि यह स्टार डोमेन बैटलफील्ड के किस कोने में छिपा है और अगली बार प्रकट होने में कितना समय लगेगा। राजा तियान ने उदासी भरे स्वर में आह भरी। इस अंतिम निर्णायक युद्ध का मूल कारण स्वप्न स्वर्ग दिव्य हवेली का प्रकट होना और अमर विरासत का हल्का सा उभरना था। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि किसी को भी वह पौराणिक महान अमर विरासत प्राप्त नहीं हुई। क्या वह उतार चढ़ाव जो पहले भयानक खिंचाव के साथ फैला था वही हो सकता है? ब्लू सेंट अचानक थोड़ी अनिश्चितता के साथ बोला। अध्याय 2635 अलगाव और दूरी का क्या हुआ? सर्वोच्च शासन, येबुके ने शांत भाव से कहा और ब्लू सेंट की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात जारी रखी। तो फिर सर्वोच्च शासन ने उस भयावह इच्छा को वापस क्यों घसीट लिया? थंडर ब्रेक ने कुछ उलझन भरे लहजे में पूछना जारी रखा। सभी लोग येबुक्यू की ओर देख रहे थे, मानो उनके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हों। सरल शब्दों में कहें तो शायद सर्वोच्च सत्ता के लिए यह महज एक खेल था। भयानक इच्छाशक्ति सर्वोच्च सत्ता से ही उत्पन्न हुई, लेकिन उसने अपनी बुद्धि विकसित कर ली और सर्वोच्च सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए बेताब होकर बढ़ने का प्रयास किया। इसीलिए हम स्वप्न स्वर्ग के दिव्य महल के भीतर एक सपने में फंस गए। भयानक इच्छाशक्ति काले सम्राट के साथ भाग निकली, फिर भी हमने उसे नष्ट कर दिया। मूलतः वह फिर भी हार गई। चूंकि वह हार गई, इसलिए सर्वोच्च शासन ने उसे भागने नहीं दिया और उसे वापस खींच लिया। येबुके के शब्दों ने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उन सभी ने सर्वोच्च शासन की भयावह शक्ति को महसूस किया। फिर भी ये तो सिर्फ मेरे अनुमान हैं। सच्चाई तो हमें कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर जा रहे हैं। बोलते हुए येबुके ने अपनी निगाहें गड्ढे से हटा लीं और दूसरों की ओर मुस्कुराया। मुख्यालय, लघु ज्ञानकुंज क्षेत्र, 5, 6, 7, 8 हा, हार गए तो पियो, इसे पी लो, मैं तो कभी न भरने वाला बर्तन हूँ। हाँ, बढ़िया चीज, फिर से, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, इसे पी जाओ, बूढ़े बदमाश, तुम्हारा आधा प्याला अभी भी भरा है, क्या तुम मछली पालने की योजना बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, आओ आओ, मेरी 500 साल पुरानी बांस की पत्ती वाली हरी सब्जी चखो, ये तुम्हें मदहोश कर देगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, सूर्योदय को सलाम, चांदनी को सलाम, मेरे भाई, अंत में हमारी जीत हुई है, शांति से आराम करो, ये प्याला 100 साल की दोस्ती के लिए है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, स्वीकारोक्ति में इतना डरने वाली क्या बात है? मैं एक उच्च कोटि का सेनापति हूँ, मैंने जीवन और मृत्यु का सामना किया है, इससे क्यों डरूं? इस प्याले के बाद मैं स्वीकारोक्ति करने जा रहा हूँ। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब, आखिरकार तुम डर नहीं रहे हो। फिर भी मार खाने के लिए तैयार रहो, लेडी लाक एक महान सेनापति हैं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो मार के लिए कमर कस लो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, चलो इस नश्वर संसार में बेफिक्र और निडर होकर सवारी करें, अपने प्याले उठाएं, अपनी खुशी का गीत गाएं, जंगली और मुक्त। आह, पाइप के साथ शराब पीना अमर जीवन से कहीं बेहतर है। ऐसे दिन शुद्ध आनंद। बहुत बातें हो गई, क्या तुम ये पूरा जार एक साथ गटकने को तैयार हो? अरे ले आओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? एक ही घूंट में पी जाओ। इस समय लघु ज्ञानकुंज क्षेत्र का पूरा चांदी का किला हंसी से गूंज रहा था। योद्धा अकेले या छोटे समूहों में बिना किसी औपचारिकता के बेफिक्र होकर बैठे थे, शराब के घूंट भर रहे थे और नशे में धुत होकर अपनी बढ़ाई कर रहे थे। वे उन महान सेनापति मानव राजाओं जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे जिन्होंने सितारों को जीता था, बल्कि साधारण नश्वर प्राणी शराब पी रहे थे और मांस खा रहे थे। चटकने की आवाज, हर जगह अलाव धधक रहे थे, उनके ऊपर मांस के लट्ठे सिक रहे थे, चर्बी टपक रही थी और चटकने और फुफकारने की आवाजें आ रही थी। भुने हुए मांस की मनमोहक खुशबू शराब के साथ मिलकर आसमान की ओर फैल रही थी, ये जोशीले उत्सव का प्रमाण था। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार आधा दिन पहले लघु ज्ञानकुंज क्षेत्र में लौट आए थे, और जैसा कि येबुक्यू ने कहा, अब चांदी के किले के अंदर कई करोड़ योद्धा विजय भोज मना रहे थे। जीत की खुशी और घर वापसी के रोमांच ने उत्सव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। लाल रंग की जलती हुई अलाव की रोशनी में हंसी गूंज उठी, युद्ध में निपुण योद्धा गर्व से भर उठे। इसी बीच स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र के अंतिम परिणाम की खबर प्रसारित की जा रही थी। जल्द ही दर्जनों स्टार डोमेन में फैले हर संप्रदाय और कबीले को इसकी जानकारी मिल जाएगी। किले के चौक के ठीक बीच में स्वर्गीय और सांसारिक रैंक के लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे और बड़े उत्साह से भुना हुआ मांस खा रहे थे। येबुक्यू और फैंग कैचेन स्वाभाविक रूप से उनमें शामिल थे, फिर भी स्वर्गीय राजाओं की तुलना में उनकी उपस्थिति ने अनगिनत योद्धाओं को अवाक और स्तब्ध कर दिया। प्रत्येक ने एक मोटे कुरकुरे भूरे रंग तक भुने हुए जानवर के पैर को पकड़ रखा था और भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। अरे या वाह, वे लगातार चबाते रहे, उनके गाल फूले हुए थे, मुंह से चिकनाई टपक रही थी, फिर भी वे और अधिक खाना ठूंसते रहे। उनकी गति तो और भी अविश्वसनीय थी। एक सतर्क दर्शक गिनती रख रहा था। येबुक्यू पहले ही 8 टांगे खा चुका था, फैंग कैचेन 7, और दोनों में से किसी के भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। कुरकुरे, येबुके ने मुंह चौड़ा खोला और चबाने लगा। रसदार सुनहरा मांस उसके मुंह में फूट पड़ा, कोमल मांस लचीली नसों के साथ मिल गया, रस उसकी ठुड्डी से नीचे बह गया, बेहद स्वादिष्ट। हम बहुत स्वादिष्ट, अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। वह निवाले भरते हुए बुदबुदाता रहा, गाल फुलाए हुए, निगलने से पहले जोर जोर से चबाता रहा और फिर दूसरा निवाला, फिर तीसरा निवाला लेता रहा। फैंग कैचेन की हालत भी कुछ कम नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी यांगबू तलवार भी एक तरफ पड़ी थी। वह खुशी से चमकती आंखों में नमी लिए लगातार चबाता रहा, बिना रुके। उन दोनों को देखकर आसपास खड़े योद्धा जोर जोर से हंसने लगे, कुछ तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। क्या ये सचमुच पूर्व लॉर्ड वॉर गॉड और हेवन स्वॉर्ड लॉर्ड थे? अब वो अलगाव और दूरी का भाव कहाँ चला गया? ये किसी की भी कल्पना से परे था। लेकिन हंसी के बाद कई लोगों ने उन दोनों को न केवल विस्मय और उत्साह से देखा, बल्कि सच्ची स्वीकृति से उपजी गर्मजोशी से भी देखा। निस्संदेह इस सहज प्रदर्शन ने किसी भी प्रकार की उच्च प्रतिष्ठा की भावना को मिटा दिया। अध्याय 2636, बिग डिप पवित्र पुत्र। भाई, ये और भाई फैंग को खाते हुए देखकर तो मुझे भी भूख लग रही है। नहीं, मुझे भी थोड़ा और खाना पड़ेगा, पागल दानव हंसते हुए बोला और तुरंत दावत और शराब पीने वालों की कतार में शामिल हो गया। पूरे 1 घंटे के बाद येबुक्यू और फैंग कैचेन ने आखिरकार अपना भोजन समाप्त कर लिया। इस समय विजय उत्सव का माहौल अपने चरम पर था। चारों ओर से योद्धा पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे और पूरा सिल्वर फोर्ट्रेस लगभग उबल रहा था। शांत होने के बाद येबुके ने शराब की एक बोतल पकड़ी और उसे धीरे से हिलाते हुए अपने चेहरे पर सुकून का भाव लिए चुपचाप वहीं बैठा रहा। स्वर्गिक राजा उनके साथ बैठे थे, दोनों लगातार प्याले टकरा रहे थे और बीते दिनों को याद कर रहे थे। हालांकि उनकी बातचीत के दौरान स्वर्गीय राजा का विषय ब्लैक सम्राट और प्रोफाउंड सम्राट की ओर मुड़ गया। छोटे भाई, अगर इस बार आप और भाई फैंग न होते तो मुझे डर है कि हम कब के शव बन चुके होते और हमारी आत्माएं स्वर्ग में लौट चुकी होती। हम सब के लिए आप और भाई फैंग ही हमारे रक्षक हैं। ये बहुत दुख की बात है कि प्रोफाउंड सम्राट भी चले गए। वे स्वर्गिक राजा ने अचानक आह भरी, मानो आगे के शब्द कहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो। उन्होंने बस अपना सिर पीछे झुकाया और प्याला खाली कर दिया, जिससे येबुके की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। स्वर्गीय राजा को देखते ही येबुके ने तुरंत उस व्यक्ति की आंखों में आंसुओं की एक झलक देखी, जब उसने अपना प्याला नीचे रखा, जिसमें दर्द का भी हल्का सा एहसास था। क्या सीनियर ब्रदर वो को आखिरकार सच्चाई का एहसास हो ही गया था?
येवुक्यू ने मन ही मन धीरे से आह भरी। स्पष्टतः एक ऐसे साथी के रूप में जिसने कभी प्रोफाउंड सम्राट के साथ दिन रात बिताए थे, उसने ये खोज लिया था कि मृत ब्लैक सम्राट वास्तव में प्रोफाउंड सम्राट ही थे। आखिरकार भौतिक शरीर तो बदल सकता है, लेकिन आत्मा एक जैसी ही रहती है। येवुक्यू ने फिर कुछ नहीं कहा, मानो स्वर्गिक राजा किसी स्मृति में लीन हो गए हों, लेकिन येवुक्यू के मन में वह क्षण याद आ गया जब गहन सम्राट राख में तब्दील हो गए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। क्या तथाकथित सत्य जिसमें गहन सम्राट ने काले सम्राट के भौतिक शरीर पर कब्जा कर लिया था, वास्तव में सत्य था? लेकिन इस पर गंभीरता से विचार कौन करेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा भी? इतने कम समय में एक जीव की आत्मा दूसरे जीव के भौतिक शरीर में पुनर्तः कैसे समाहित हो सकती है? क्या ये किसी के हाथ के स्वाभाविक विस्तार की तरह है? सिर्फ इसलिए कि दरअसल ब्लैक सम्राट और प्रोफाउंड सम्राट शुरू से ही एक ही व्यक्ति थे। धीरे से सिर हिलाते हुए येवुक्यू की आंखों में दिख रही अजीब सी चमक गायब हो गई। उसने उस विचार को दबा दिया और खुद को शांत किया। ठीक उसी तरह जैसे लुप्त हो चुके स्वप्न स्वर्ग दिव्य महल की तरह अब वास्तविक सत्य क्या था, इसका कोई महत्व नहीं रह गया था। इसे उजागर करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह इसे अपने पेट में ही पूरी तरह सड़ने देगा। वाह, आओ छोटे भाई, चलो पीते रहें। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के राजा ने अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया हो। उनकी तीक्ष्ण आंखों में एक बार फिर मुस्कान लौट आए और वे येवुक्यू के साथ शराब पीते रहे। मौन सहमति से उन दोनों में से किसी ने भी उस मामले का दोबारा जिक्र नहीं किया। हे युद्ध के देवता, हे स्वर्ग के राजा, क्या हम आपके लिए एक टोस्ट पेश कर सकते हैं? अचानक 3 घबराए हुए उच्च सेनापति शराब के प्याले लिए हुए पास आए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर येवुक्यू और स्वर्ग के राजा के सम्मान में टोस्ट करना चाहा। बिल्कुल, येवुक्यू मुस्कुराया और अपना प्याला उठाकर तीनों प्यालों से टकराया। वाह, मैं युद्ध देवता के साथ पे पी रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वाह वाह, नमस्कार युद्ध देवता, मैं महासेनापति यूटोंग हूँ और मैं आपको एक टोस्ट अर्पित करता हूँ। उन तीनों में से एक मासूम चेहरे वाला एक उच्च सेनापति उत्तेजित होकर बोलने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी बातें कुछ अस्पष्ट भी लग रही थीं। येवुक्यू के साथ प्याले टकराने के बाद उसने जल्दी से अपनी शराब एक ही घूंट में पी ली। शायद अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसे खांसी आ गई और वह तुरंत जोर से खांसने लगा, जिससे सभी लोग हंसने लगे। जो भी टोस्ट देना चाहे आ सकता है। आइए हम सब साथ बैठकर खुशी से पिएं। आपको जो भी ठीक लगे। येवुक्यू ने एक बार फिर अपना प्याला उठाया और जोर से हंसते हुए बोला। जनरल यूटोंग के नेतृत्व में तीनों उच्च जनरल तुरंत वहां पालथी मारकर बैठ गए, उत्साह से भरे हुए लेकिन सतर्क भी थे। दूर से येवुक्यू को और फिर फैंग कैचिन को अविश्वसनीय रूप से रोमांचित होकर देख रहे थे। एक के शुरू करते ही बाकी लोग भी तुरंत उसका अनुसरण करने लगे। अब पूरा सिल्वर फोर्ट्रेस जीवंत हो उठा। एक एक करके उच्च सेनापति टोस्ट देने के लिए आए, जिससे येवुक्यू और फैंग कैचिन बेहद व्यस्त हो गए। वातावरण भी बेहद गर्म और उमस भरा हो गया। एक निश्चित क्षण तक येवुक्यू, जो इस समय योद्धाओं से प्रशंसा प्राप्त कर रहा था, अचानक उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई क्योंकि उसने अपने युवान्यांग रिंग के अंदर कुछ जोर से कंपन महसूस किया। ये बिग दीपा दाओ जी संप्रदाय का उसका पहचान चिन्ह था। जब संप्रदाय को कोई अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना होता था, तभी 7 सच्चे वंशानुक्रमों के शिष्यों के पहचान चिन्ह इतनी तीव्रता से कंपन करते थे। सिर्फ येवुक्यू ही नहीं, उनके बगल में स्वर्गीय राजा, साथ ही कुछ ही दूरी पर स्थित तांग यू और कोंगसू और बिग दीपा दाओ जी संप्रदाय के कई अन्य सच्चे शिष्य जो येवुक्यू और अन्य लोगों के साथ स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अभी भी जीवित थे, उन सभी के पहचान चिन्ह इस समय हिंसक रूप से कंपन कर रहे थे। क्योंकि येवुक्यू को अभी भी शुभकामनाएं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपना पहचान चिन्ह निकालने में कोई जल्दी नहीं की। ये योद्धाओं के प्रति सम्मान का एक रूप था। लेकिन उनके बगल में स्वर्गीय राजा का दाहिना हाथ पहले ही पलट चुका था, जिससे उनका अपना पहचान चिन्ह प्रकट हो गया था। आइडेंटिटी टोकन इतनी तेजी से काम रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या संप्रदाय में कोई बड़ी घटना घटित हुई है? स्वर्गिक राजा ने संदेह भरे स्वर में फुसफुसाया। उन्होंने तुरंत पहचान चिन्ह को अपने माथे पर रख लिया, आंखें थोड़ी बंद कर ली और उनकी दिव्य आत्मा शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी। येवुक्यू जब शराब पी रहा था, तब उसका ध्यान पूरी तरह से स्वर्गीय राजा पर केंद्रित था। भनभनाहट। 3 सांसें लेने के बाद स्वर्गीय राजा ने पहचान चिन्ह नीचे रख दिया। उनकी आंखें झट से खुल गईं और उनकी तीक्ष्ण दृष्टि में अविश्वास का भाव स्पष्ट रूप से उभर आया। उसने तुरंत येवुक्यू की ओर देखा, उसके होंठ हिल रहे थे और उसने सीधे संदेश भेजा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट और हैरानी झलक रही थी। छोटे भाई, ये संप्रदाय के गुरु का निजी संदेश है। वे बिग दीपा दाओ जी संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों को, जो बाहर हैं, संप्रदाय में वापस आने के लिए बुला रहे हैं। सेक्ट मास्टर वास्तव में 1 महीने के भीतर 7 सच्चे उत्तराधिकार वंशों के सभी शिष्यों में से बिग दीपा होली सन की मानद उपाधि का स्वयं चयन करने का इरादा रखते हैं। लेकिन यह बिग दीपा होली सन अत्यंत महत्वपूर्ण और असाधारण महत्व रखता है। संप्रदाय के इतिहास में यह आसानी से प्राप्त नहीं होता। एक बार इसका प्रकट होना इस बात का संकेत है कि कुछ अभूतपूर्व घटित होने वाला है। छोटे भाई, स्थिति गंभीर है। हमें जल्द से जल्द संप्रदाय में लौटना होगा। जब तक उन्होंने अपनी बात समाप्त की, स्वर्ग के राजा का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया था। येवुक्यू की बात करें तो स्वर्गीय राजा के संदेश को सुनने के बाद भी उन्होंने योद्धाओं के अभिवादन को स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हुए उनकी चमकदार आंखों की गहराई में एक गहरा प्रकाश चमक उठा। संप्रदाय प्रमुख का व्यक्तिगत संदेश एक छोटे से विराम की तरह प्रतीत हुआ और विजय भोज जारी रहा। योद्धा एक के बाद एक आते रहे और लगातार टोस्ट पेश करते रहे, जिससे येवुक्यू और फैंग कैचिन लगभग अभिभूत हो गए। श्रद्धा, कट्टरता, कृतज्ञता और उत्साह से भरी आंखों को देखकर येवुक्यू अपने मन को शांत नहीं रख पा रहे थे। वे लगातार मुस्कुराते रहे, सांत्वना भरे शब्द कहते रहे और हर योद्धा के साथ पीते रहे, किसी को भी मना नहीं किया। स्वर्ग के राजा के लिए भी यही बात लागू होती थी। येवुक्यू और फैंग कैचिन को बधाई देने के बाद सभी योद्धाओं ने स्वर्ग के उच्च पदस्थ योद्धाओं के समूह को बधाई दी, जिनमें स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के राजा सबसे पहले थे। स्वर्ग के राजा ने बड़े बड़े घूंट भरते हुए वीरतापूर्वक हंसा। उन्होंने लगभग सभी योद्धाओं को पहचान लिया था और जैसे ही उन्होंने उनके कंधों पर थपथपाया, अनगिनत योद्धा बेहद उत्साहित हो गए। इस समय येवुक्यू और स्वर्ग के राजा दोनों को पता था कि संप्रदाय के भीतर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा। हालांकि स्थिति को देखते हुए यह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, अन्यथा संप्रदाय के गुरु ने सप्तम के पवित्र पुत्र के चयन की तिथि 1 महीने बाद निर्धारित न की होती। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र से बिग दीपा स्टार डोमेन में लौटने में वर्तमान येवुक्यू, स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों को 1 महीना नहीं लगेगा, 10 दिन पर्याप्त से अधिक होंगे। इसलिए फिलहाल दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। अगर उन्हें जाना भी था तो पहले बेस कैंप में सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करना जरूरी था। तांग यू और कोंगसू के मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। इस समय बिग दीपा दाओ जी संप्रदाय के सभी योद्धा उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया था या पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, स्वेच्छा से उन दोनों की ओर एकत्रित हो गए। तो अंतिम युद्ध शुरू होने से पहले ही जूनियर सिस्टर शुई लिंग सेवानिवृत्त हो चुकी थी। तांग यू ने अपने सामने खड़े एक योद्धा से पूछा। ये व्यक्ति बिग दीपा दाओ जी संप्रदाय की 7 सच्ची वंश परंपराओं में से तियानक्वान परंपरा से था। वह एक सच्चा शिष्य भी था और उसने अभी अभी प्रारंभिक महान सेनापति के पद में प्रवेश किया था।
जी हाँ, सीनियर ब्रदर तांग। उस समय सीनियर सिस्टर शुई लिंग और मेरे सहित सैकड़ों योद्धाओं का सामना ऐसे शत्रुओं से हुआ जिनकी संख्या हमसे 30% अधिक थी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सीनियर सिस्टर शुई लिंग ने 3 उच्च जनरलों को मार गिराया, लेकिन उन्हें भी गंभीर चोटें आईं और ठीक होने में लंबा समय लगा। चूंकि उनके पुण्य अनपर्याप्त थे, इसलिए उनके पास युद्ध के लिए संख्या 56 में सेवानिवृत्त होने, स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र छोड़ने और बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे मुझे याद है कि जब सीनियर सिस्टर शुई लिंग ने युद्ध के लिए संख्या 56 से सेवानिवृत्ति ली, तो संयोग से दंताई परिवार की छोटी बेटी दंताई जियान ने भी उसी समय सेवानिवृत्ति ली और वे दोनों एक साथ चली गईं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के इस सच्चे शिष्य ने सत्य कहा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर तांग यू और कोंग सू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को अपने दिल में राहत का एहसास हुआ। उस समय वे दोनों शुई लिंग और बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के 2000 शिष्यों के साथ ये बुक्यू के नेतृत्व में स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि यादृच्छिक आवंटन के कारण बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के 2000 शिष्य स्वाभाविक रूप से अलग अलग स्थानों पर बिखर गए। तांग यू और कोंग सू को सौभाग्य से एक साथ नियुक्त किया गया, जबकि ये बुक्यू और शुई लिंग को नहीं। तांग यू और कोंग सू हमेशा शुई लिंग को लेकर चिंतित रहते थे। आखिर स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र खतरों से भरा था और एक छोटी सी चूक भी मौत का कारण बन सकती थी। उन्हें लगा था कि वे ड्रीम हेवन डिवाइन मैंशन में होने वाले अंतिम युद्ध के दौरान उससे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जानकर कि शुई लिंग सुरक्षित रूप से सेवानिवृत्त हो गई है, वे दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे। अफसोस की बात है कि उस समय जो 2000 भाई एक साथ आए थे, उनमें से 500 से भी कम बचे हैं। पूरे 70 से 80% लोग बिछड़ चुके हैं। तांग यू ने धीरे से आह भरी, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। आओ आओ आओ, चलो सब मिलकर पीते हैं। विजय भोज के बाद हम मुखिया ये के बुलावे का इंतजार करेंगे। कोंग सू के गोल मटोल चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपना शराब का प्याला उठाया। जनरल तांग यू, जनरल कोंग सू, मैं यू टोंग हूँ और मैंने आपके महान नामों के बारे में बहुत समय से सुना है। कहा जाता है कि आप सभी भगवान ये के एक ही संप्रदाय के सहपाठी हैं। मुझे आकर आप सभी को बधाई देनी चाहिए। तभी जनरल यू टोंग, जिन्होंने पहले ये बुक्यू और फैंग कैचेन के सम्मान में टोस्ट किया था, अपने कुछ उच्च जनरलों के साथ लाल चेहरे और शराब की तेज गंध लिए शराब के घड़े लिए हुए वहां आ पहुंचे। जनरल यू टोंग की आंखें लगभग धुंधली हो गई थीं। स्पष्टतः जनरल यू टोंग ने टोस्टिंग का एक दौर पूरा कर लिया था। उनका मासूम चेहरा एकदम लाल हो गया था और वे बेहद खुश दिख रहे थे। हाँ, जनरल यू टोंग तो बहुत ही विनम्र हैं। वाह वाह। तांग यू और कोंग सू दोनों खड़े हो गए। अपने सामने मौजूद लगभग एक दर्जन शिखर उच्च जनरलों को देखकर उन्हें भी गर्व का अनुभव हुआ। वे दोनों भली भांति जानते थे कि शिखर उच्च जनरलों के इस समूह के एक साथ आकर टोस्ट देने का कारण स्वाभाविक रूप से ये बुके का चेहरा था। वे जानबूझकर अच्छे संबंध बनाने और परिचित होने के लिए आए थे। अन्यथा अपनी शक्ति और सांसारिक पद के अनुसार उन्हें इतना सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती। तुरंत ही यहाँ का माहौल बेहद जीवंत हो उठा। लगभग एक दर्जन शिखर उच्च सेनापति भी सीधे बैठ गए और बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के शिष्यों के साथ जमकर शराब पीने लगे, हर तरह की बातें करने लगे, अपनी बड़ाई करने लगे और तब तक पीते रहे जब तक कि वे पूरी तरह से नशे में धुत नहीं हो गए। खुशियों के पल हमेशा क्षणभंगुर होते हैं। जल्द ही एक दिन और एक रात बीत गई और अंततः विजय भोज समाप्त हो गया। ये बुक्यू और फैंग कैचेन को अब याद नहीं था कि उन्होंने कितने योद्धाओं के अभिवादन स्वीकार किए थे या कितने प्याले पिए थे, लेकिन उनमें जरा भी अधीरता नहीं थी। उनके लिए जी भरकर पीना भी एक तरह का आराम था। इसी दौरान वाइन में सवार अतिथि के नेतृत्व में तारा में आकाश युद्ध दल के सदस्य भी जश्न मनाने के लिए आए। ये बुक्यू ने स्वाभाविक रूप से अपने पुराने दोस्तों को अलग ले जाकर उनसे और बातें की, जिससे उनके बीच गहरी आत्मीयता झलकती है। जब ये दृश्य असंख्य योद्धाओं की निगाहों के सामने आया, तो उनकी आंखें एक एक करके चमक उठीं। इसलिए जब तारा में आकाश युद्ध दल अपने पदों पर वापस लौटा, तो उच्च सेनापति, शीर्ष महान सेनापति और यहाँ तक कि सांसारिक रैंक के अधिकारी भी गर्मजोशी से बधाई देने और संबंध स्थापित करने के लिए आए। इससे स्टाररी स्काई बैटल टीम को एक बार फिर से रुतबे और पहचान की ताकत का अनुभव करने का मौका मिला। अंततः आधे दिन के बाद विजय भोज पूरी तरह समाप्त हो गया। सिल्वर फोर्ट्रेस, सेंट्रल पैलेस। इस समय ये बुक्यू, फैंग कैचेन और स्वर्गीय रैंक के कई लोग वहां मौजूद थे। तो हे स्वर्ग के राजा, आपको, युद्ध के देवता को और स्वर्ग की तलवार के देवता को, तारामंडल युद्ध क्षेत्र को अस्थायी रूप से छोड़ना होगा। अधिपति ने ये बुक्यू, फैंग कैचेन और स्वर्ग के राजा की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा। आजकल सभी लोग स्वेच्छा से ये बुक्यू और फैंग कैचेन को उनके पदनामों से संबोधित करते थे और उनके नाम के आगे स्वामी की उपाधि जोड़ते थे। यह एक अपरिहार्य परिवर्तन था और उनकी शक्ति के कारण हुआ एक अनिवार्य रूपांतरण था। हाँ, सही है, संप्रदाय में कुछ घटना घटी है और मुझे वापस लौटना होगा। सौभाग्य से स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में अब सब कुछ शांत हो गया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए निश्चिंत होकर लौट सकता हूँ। लेकिन चिंता मत करो अधिपति, मैं वापस आऊंगा। इन वर्षों में मैं स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र के वातावरण का आदी हो चुका हूँ। संप्रदाय का आरामदायक जीवन मुझे रास नहीं आता। स्वर्ग के राजा ने मुस्कुराते हुए आरामदेह लहजे में बात की। स्वर्ग के राजा की बातें सुनकर सब लोग खिलखिला उठे। फिर अधिपति ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए सीधी बात करते हैं। जो भी घर जाना चाहता है इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इसे एक लंबी छुट्टी की तरह समझें। जब चाहें वापस आ सकते हैं। खैर, मैं यहीं रहूंगा। दुश्मन बस अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, इसलिए कुछ खास नहीं होगा। ओवरलॉर्ड के ऐसा कहते ही सबकी आंखें चमक उठीं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब आराम करने के लिए छुट्टी लेने का सही समय है। मुझे वापस जाकर अपने गुरु से मिलना चाहिए। ब्लू सेंट मुस्कुराते हुए बोला, उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। मैं भाईपो जून के शव को गॉड चेन स्टार डोमेन वापस ले जाना चाहता हूं और उसे घर लाना चाहता हूं। मैट डेमन की आवाज धीमी थी, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। तो फिर बात पक्की हो गई। सब लोग मिलकर लंबी छुट्टी पर जाएंगे। अधिपति दिल खोलकर हंसा। जल्द ही भीड़ तितर बितर हो गई और हर कोई जाने से पहले अपनी अंतिम तैयारियां करने चला गया। इसी क्षण ये बुक्यू, फैंग कैचेन और स्वर्ग के राजा एक साथ केंद्रीय हॉल से बाहर निकले। तो क्या ओवरलॉर्ड वास्तव में स्टार डोमेन बैटलफील्ड का मूल निवासी है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने स्टार डोमेन बैटलफील्ड में रहने और उसकी रक्षा करने का विकल्प चुना। उसका घर तो इसी के भीतर है। स्वर्ग के राजा के साथ हुई बातचीत से ये बुक्यू को अधिपति की स्थिति के बारे में पता चला। जी हाँ, बहुत समय पहले पिछली पीढ़ी के एक दिव्य प्राणी ने संयोगवश ओवरलॉर्ड के कबीले की जान बचाई थी। ओवरलॉर्ड उस जीवन रक्षक कृपा को हमेशा याद रखता है। बाद में जब ओवरलॉर्ड ने दिव्य पद प्राप्त कर लिया, तो उसने हमारे गुट में शामिल होने का फैसला किया। बोलते समय स्वर्ग के राजा ने आह भरी और अधिपति के अतीत के अनुभवों का वर्णन किया। केंद्रीय हॉल के सामने तीनों रुक गए। स्वर्ग के राजा ने ये बुक्यू और फैंग कैचेन की ओर देखा, हल्का सा सिर हिलाया और सबसे पहले चले गए। केवल ये बुक्यू और फैंग कैचेन ही बचे थे जो एक दूसरे के बगल में खड़े थे। स्पष्ट रूप से बिछड़ने का समय एक बार फिर आ गया था। अध्याय 2638, उसे मरना ही होगा।
वे दोनों केंद्रीय भव्य हॉल के सामने खड़े थे, जो चांदी के किले के भीतर सबसे ऊंचा स्थान था। यहाँ से पूरा किला उनके पैरों के नीचे दिखाई दे रहा था। विजय का जश्न मना चुके योद्धा 2-3 के समूहों में सुस्ती और आराम से टहल रहे थे। कुछ एकांतवास में लौट गए, कुछ महल के मनोरंजन कक्षों की ओर चल दिए और कुछ धूप सेंकने के लिए जमीन पर लेट गए। पूर्ण शांति, सुकून और आलस्य का एक दृश्य। सरसराहट, हल्की हवा चली, जिससे ये बुक्यू और फैंग कैचेन के सैन्य वस्त्र लहराने लगे और उनके बाल बिखर गए। हम कहीं भी जाएं, शांति और सुकून हर प्राणी का अंतिम लक्ष्य होता है। यह अनुभूति सचमुच अद्भुत है। येबुके ने चांदी के किले की ओर नीचे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बात की। बिल्कुल सही, स्टार डोमेन बैटलफील्ड का वह युद्ध जो पीढ़ियों तक चला, हमारे युग में रुक गया है। ये व्यर्थ नहीं था, ये शांति कई शताब्दियों तक कायम रहनी चाहिए। फैंग कैचेन की लंबी तलवार उनके हाथ में थी। उनकी निर्मल आंखें मानो लघु लोक को भेदते हुए विशाल, असीम तारों भरे आकाश पर टिकी हुई थी, जिनमें एक गहरी चमक थी। येबुक्यू और फैंग कैचेन दोनों समझते थे कि यद्यपि इस निर्णायक युद्ध ने दुश्मन के शिविर के शीर्ष नेतृत्व को नष्ट कर दिया था, जिससे उनके केवल 20 या 30% योद्धा ही जीवित बचे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में शाश्वत शांति स्थापित हो जाएगी। जब तक दुश्मन के शिविर के पीछे स्थित तारामंडल, जो दूसरे आकाश में स्थित हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते, तब तक वे सदियों के पुनर्जीवन के बाद शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न करेंगे, जो एक बार फिर युद्ध के मैदान में प्रवेश करेंगे। लेकिन जब वह समय आएगा, तो स्वाभाविक रूप से उनका अपना शिविर उनसे मुकाबला करने के लिए योद्धाओं को भेजेगा। भविष्य के मामलों को भविष्य के प्राणियों पर छोड़ दिया जाएगा। बूढ़े फैंग, मुझे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय में वापस जाना होगा। वहाँ कुछ बड़ी घटना घटी है, मुझे 1 महीने के भीतर वापस आना होगा। लगता है अब हमें फिर से अलग होना पड़ेगा। येबुके की चमकीली आंखें चांदी के किले का जायजा ले रही थी जब वह बोल रहे थे। फैंग कैचेन ने हल्के से सिर हिलाया। मैं भी। इस बार स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में आने का कारण आपके यहाँ होने की आशंका के अलावा मेरे अद्वितीय तलवार महल से भी जुड़ा है। महल के महागुरु ने मुझ पर कृपा दिखाई है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। उनका अंतिम समय निकट है, इसलिए मुझे वापस लौटना होगा और उनके अंतिम दिन उनके साथ बिताने होंगे। तलवार महल को भी मेरी आवश्यकता है। एक दूसरे की बातें सुनकर येबुक्यू और फैंग कैचेन दोनों ने धीरे से आह भरी। वे अकेले घुमक्कड़ नहीं थे जो कभी नीले सागर के मुख्य तारे को बिना किसी बंधन के छोड़कर चले गए थे। अब उनमें से प्रत्येक पर जिम्मेदारियां और दायित्व थे। क्या आपको याद है कि म्याओ म्याओ ने जाने से पहले क्या कहा था? येबुके ने तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए फिर से बात की। अचानक उसकी चमकीली आंखों में एक तेज प्रज्वलित धार कौंध गई। जब फैंग कैचेन ने यह सुना, तो उनकी आंखों की निर्मल पुतलियों में भी वैसी ही चमक उमड़ पड़ी। परी म्याओ म्याओ के विदाई के शब्द एक बार फिर उनके कानों में गूंज उठे। छोटे ये और छोटे फैंग जी, याद रखो, तुमने जो अनुभव किया है, जो देखा है, जो सुना है, वह सब विशाल सागर में एक कण मात्र है। सच्चा संसार, सच्चा तारामंडल, सच्चा ब्रह्मांड असीम विशाल है। उद्धरण चिन्ह ... स्वर्ग और पृथ्वी, जुबान और हुआंग, आदिम ब्रह्मांड, 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी, 6 दिशाएं और 8 बंजर भूमि, ये खोखले वाक्यांश नहीं है, वे वास्तव में अस्तित्व में थे। इस छोटी सी दुनिया को अपने दिलों को जकड़ने मत दो। अपने दिलों में उत्साह और लगन से ही तुम एक बेहतर भविष्य पा सकते हो। तुम्हारा भाग्य इस युग से परे है। परी म्याओ म्याओ द्वारा अपने प्रस्थान से पहले बोले गए ये 3 वाक्य येबुक्यू और फैंग कैचेन की स्मृतियों में अंकित हो गए थे। साथ ही साथ वे इस तारों भरे आकाश की बेड़ियों को भी समझने लगे थे। स्वर्ग से परे स्वर्ग। फैंग कैचेन ने असीम तारों भरे आकाश को निहारा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसकी निर्मल आंखों की तीक्ष्णता चरम पर पहुंच चुकी थी। इस तारों भरे आकाश में बेड़ियां हैं, फिर भी इससे दूर जाने का एक रास्ता अवश्य होगा। येबुके ने फुसफुसाते हुए कहा। इस क्षण उन दोनों को कुछ हद तक समझ में आया कि प्रोफाउंड सम्राट ने कभी क्या महसूस किया था, उनकी तड़प। दुर्भाग्य से प्रोफाउंड सम्राट ने गलत रास्ता चुन लिया था, राक्षसी मार्ग में गिर गए थे और अंततः नष्ट हो गए। येबुके को यह बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। उस समय अंकल फू उसके साथ भाग गए थे, वे उस रास्ते से ही इस तारों भरे आकाश में आए होंगे, स्वर्ग से परे स्वर्ग से। इसी प्रकार जब कोंग वहां से चला गया होगा, तो वह निश्चित रूप से उस रास्ते से किसी और भी दूर, अधिक रहस्यमय स्थान की ओर गया होगा। यहाँ तक कि रहस्यमय, भयावह और खौफनाक वापसी का कोई रास्ता नहीं, भी उस दूर स्थित स्वर्ग से परे स्वर्ग के पार ही कहीं स्थित होना चाहिए, जिसका पता लगाना असंभव है। इसलिए जिस क्षण येबुके को स्वर्ग से परे स्वर्ग के अस्तित्व के बारे में पता चला, उसे तुरंत पता चल गया, वह एक ऐसी जगह थी जहां उसे हर हाल में पहुंचना था। लेकिन उससे पहले उन्हें कई इच्छाएं पूरी करनी थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा और आकांक्षा थी यू जियाओक्स्यू, जब हम स्वर्ग से परे स्वर्ग में पहुंचेंगे, अपने भाइयों और प्रियजनों के साथ क्या यह अद्भुत नहीं होगा? हफ अपने मन में उठ रहे अनेक विचारों को शांत करते हुए येबुके ने फैंग कैचेन की ओर देखा। फैंग कैचेन ने भी ऐसा ही किया। ताली बजाओ। शून्य लोक में उनके दाहिने हाथ आपस में टकराए और कसकर पकड़ लिए। अपनी यात्रा का ध्यान रखें। जब तक दोबारा मिलें, अगली बार जब हम फिर मिलेंगे, ऐसा तब होगा जब हम दोनों एक साथ इस तारों भरे आकाश से बाहर निकलकर स्वर्ग से परे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। दोनों ने एक दूसरे को बारी बारी से जवाब दिए और फिर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से आकाश हिल गया, जो वीरतापूर्ण भावना से ओतप्रोत थी। मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। फिर एक बाईं ओर मुड़ा, दूसरा दाईं ओर, और दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। येबुक्यू बिग दीपक स्टार डोमेन में लौट आया। फैंग कैचेन ग्रीडी वुड स्टार डोमेन में लौट आया। आधे घंटे बाद सरसराहट। चांदी के किलेनुमा बंदरगाह से एक विशालकाय तैरता हुआ युद्धपोत धीरे धीरे उड़ान भरने लगा और अनगिनत सैनिकों की विस्मय और उत्साह भरी निगाहों के बीच छोटे ब्रह्मांड की दुनिया के किनारे की ओर बढ़ने लगा। ये स्वर्ग के राजा का तैरता हुआ युद्धपोत था। इसके अंदर येबुक्यू, तांग यू, कोंगसू और बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय के सभी 500 शिष्य सवार थे, जो एक साथ बिग दीपक तारामंडल की ओर लौट रहे थे। कुछ ही देर में तैरता हुआ युद्धपोत सैनिकों की दृष्टि में एक काले बिंदु के रूप में सिकुड़ गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। ठीक उसी क्षण चांदी के किले के एक छिपे हुए कोने में ठंडी हंसी से भरी आंखों की एक जोड़ी गायब हो चुके युद्धपोत से हट गई और एक आकृति जाने के लिए मुड़ी। कुछ सांसों के बाद इस आकृति ने धीरे धीरे चांदी के किले के अंदर साधना कक्ष खोला, धीरे से दरवाजा बंद किया और एक चेतावनी, प्रतिबंध लिख दिया। अंधेरे कमरे में वह आकृति एक कोने में गई और हल्के से हवा में हाथ घुमाया। सरसराहट। अचानक तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव से भरा एक छोटा टेलीपोर्टेशन एरे प्रकट हुआ। इसके भीतर एक संचार जेड स्लिप लगातार ऊपर नीचे तैर रही थी और स्थिर रूप से स्पंदित हो रही थी। यह एक अत्यंत मूल्यवान इंटेलिजेंस टेलीपोर्टेशन एरे था। उस आकृति ने दोनों हाथ फैलाए, जेड स्लिप को पकड़ा और धीरे से उसे अपने माथे पर दबाया, जिससे उसमें दिव्य आत्मा शक्ति प्रवाहित होकर बुद्धि का संचार हो सके। बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय के 2 अद्वितीय मानव राजा, प्रथम मुख्य दिव्य रैंक येबुक्यू और स्वर्गीय राजा वू वैंटियन, 7 सच्चे वंशानुक्रम वाले त्यानिक्सुआन प्रमुख तांग यू, त्यानिक्वान प्रमुख कोंगसू और 500 सच्चे शिष्यों के साथ तारामंडल युद्ध क्षेत्र छोड़कर बिग दीपक तारामंडल लौट रहे हैं। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। संप्रदाय को बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोकना और मार डालना होगा। विशेष रूप से दिव्य रैंक येबुक्यू। काला सम्राट उसी के हाथों मारा गया, स्वयं उसकी हत्या की गई।
उसकी शक्ति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है। टोंटियन क्षेत्र से नीचे वह संभवतः अजेय है। मैं दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता हूं कि लॉर्ड सीड स्वयं पूर्ण निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें। रिपोर्ट नंबर 3 समाप्त। उस आकृति ने अपने माथे से जेड स्लिप नीचे कर ली। अंधेरे में उसकी आंखों में ठंडी हंसी और हत्यारा इरादा झलक रहा था। फिर उसने धीरे से संचार जेड स्लिप को छोटे सरणी में वापस रख दिया। युवान शक्ति में वृद्धि हुई क्योंकि उसने एक हस्त मुद्रा बनाई। सरसराहट। 3 सांसों के बाद छोटा सा सरणी प्रकाश से जगमगा उठा। अंतरिक्ष की शक्ति संचार जेड स्लिप को लपेटने के लिए घूमती हुई आई। झट से ये पूरी तरह से गायब हो गया। उस चकाचौंध भरी रोशनी ने अब पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया, जिससे आकृति का चेहरा पूरी तरह से जगमगा उठा। ये स्पष्ट रूप से एक बच्चे का चेहरा था। यदि ये वुक्यू, तांग यू और अन्य लोग यहाँ होते तो वे उन्हें तुरंत जनरल यूटोन के रूप में पहचान लेते, जो विजय भोज में उनके पास शर्माते हुए और उत्साहपूर्वक टोस्ट देने के लिए आए थे। फिर भी उस छोटे से टेलीपोर्टेशन एरे की चमक में उस बच्चे का चेहरा अब कुछ भयावह लग रहा था। उसकी आंखें बर्फीली हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। उस दृश्य को घूरते हुए उसने धीमी, गंभीर आवाज में बात की जो कमरे में गूंज उठी। बिग डिपर दाओ जी संप्रदाय को इतने सारे अद्वितीय मानव राजाओं की आवश्यकता नहीं है, खासकर वो ये वुक्यू। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो जल्द ही वो हमारे महान लुओ अधिपति संप्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे मरना ही होगा। अगर जांच की जाए तो पता चलता है कि जनरल यूटोन की सार्वजनिक पहचान बिग डिपर स्टार डोमेन का कोई जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि वह क्यू स्टार डोमेन से है। लेकिन उसकी असली गुप्त पहचान ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय की है, जो बिग डिपर दाओ जी संप्रदाय के कट्टर शत्रु हैं, जिन्हें बिग डिपर स्टार डोमेन में भेजा गया है। वह एक जासूस है जिसे महान लुओ अधिपति संप्रदाय ने वर्षों पहले स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में तैनात किया था, जिसे स्वर्गीय राजा वुवेंटियन की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। विजय भोज में उनके द्वारा टोस्ट देने की पहल पूरी तरह से खुफिया जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से की गई थी। वास्तव में अब उसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और एक सुनहरा अवसर मिल गया था, इसलिए उसने तुरंत इसे बिग डिपर स्टार डोमेन में वापस भेज दिया। ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेट को। अध्याय 2639 भाग्य। भनभनाहट। विशाल और शांत तारों भरे आकाश में एक विशालकाय तैरता हुआ युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बिखरे हुए तारों को पार करते हुए और क्षुद्रग्रह क्षेत्रों को पार करते हुए एक राजसी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहा था। ये तैरता हुआ युद्धपोत निश्चित रूप से ये वुक्यू, स्वर्गीय राजा और बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के उन सभी शिष्यों को ले जा रहा था जो स्मॉल कियानकुन क्षेत्र से निकल चुके थे। अब तक उनके मुख्य शिविर से निकले हुए लगभग एक दिन बीत चुका था। जहाज के केबिन के अंदर बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के 500 शिष्य पालथी मारकर बैठे थे और चुपचाप अपनी साधना को निखार रहे थे। इसी बीच ये वुक्यू, वुवेंटियन, तांग यू और कोंगसू एक साथ बैठे थे। उनके सामने शराब का एक बर्तन रखा था और वे उसे पी रहे थे। वुवेंटियन ने खिड़की से बाहर असीम तारों भरे आकाश को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी भावना झलक रही थी। मैंने आखिरी बार इतना शांत और निर्मल तारों भरा आकाश कब देखा था? 10 साल से भी ज्यादा समय मैंने स्टारफील्ड बैटलफील्ड में बिताया है और इस दौरान खून खराबा और नरसंहार निरंतर चलता रहा है, कभी नहीं बदला। हर पल जीव मरते हैं और हमेशा के लिए स्टारफील्ड बैटलफील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। अब अचानक सब कुछ बदल गया है और एक पल के लिए ये सचमुच थोड़ा विचलित करने वाला है। वुवेंटियन ने अपनी बात कहते समय भावुक हंसी का हल्का सा स्पर्श किया। हाँ, असंख्य तारामंडलों में रहने वाले अनगिनत प्राणियों की दृष्टि में तारामंडल युद्ध क्षेत्र हमेशा से खतरे और आतंक का पर्याय रहा है। आखिरकार अतीत से लेकर वर्तमान तक यहाँ अनगिनत जिंदगियां दफन हो चुकी हैं, जिसके कारण लोग इसका नाम मात्र से ही कांप उठते हैं। तांग यू ने अपना शराब का गिलास उठाया और कुछ भावुक होकर बोला, शांति और सुकून की चाहत हमेशा बनी रहती है, ये कभी नहीं बदलेगा। एक तरह से हमने इतिहास का एक अंश भी रचा है। येबुके ने अपने कप में रखी उत्तम शराब का एक छोटा सा घूंट लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। बाकी लोगों ने धीरे से सिर हिलाकर येबुके की बात से सहमति जताई। इसके तुरंत बाद जब वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे तो बातचीत का विषय बिग डिपर सेंट चाइल्ड की ओर मुड़ गया। वरिष्ठ भाई वू, हमारे संप्रदाय के इतिहास में इस सप्ताह के शिखर पर स्थित संत बालक का वास्तव में क्या उद्देश्य है? इसका क्या अर्थ है? मैंने इसके बारे में पहले शायद ही कभी सुना हो। येबुके ने अपने मन में थोड़ी जिज्ञासा लिए हुए पूछा। हालांकि तांग यू और कोंगसू दोनों 7 ट्रू लेगेसी वेंस के प्रमुख शिष्य थे, लेकिन उनकी वरिष्ठता स्वाभाविक रूप से वुवेंटियन की तुलना में फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने बिग डिपर सेंट चाइल्ड की पहचान के बारे में सुना तो था, लेकिन वे इसे गहराई से नहीं समझते थे और इसके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। येबुक्यू का सवाल देखकर वुवेंटियन ने धीरे से अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया। उनके चेहरे पर गंभीरता और पुरानी यादों का हल्का सा भाव दिखाई दिया। बिग डिपर संत बालक, ये पद हमारे बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय में लगभग सैकड़ों हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। शिष्यों की वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है और बहुत कम लोग इसका जिक्र करते हैं। जूनियर ब्रदर, ये यदि 7 सच्चे विरासत शिराओं के प्रथम प्रमुख के रूप में आपकी पहचान इस पीढ़ी के सच्चे विरासत शिष्यों में सर्वोच्च है, तो बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय में बिग डिपर संत बालक की पहचान सभी पिछली पीढ़ियों के शिष्यों में सर्वोच्च है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, यहाँ तक कि यह गौरवशाली भी है। संप्रदाय के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार सप्तर्षि मंडल के बाल संत की पहचान हमारे संप्रदाय की भावी विरासत के सौभाग्य का सार प्रस्तुत करती है। भाग्य। येबुके की आंखें झपकी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सप्तर्षि मंडल के संत बालक का संबंध इतनी अलौकिक अवधारणा से होगा। बिल्कुल सही, ये तो किस्मत की बात है। भाग्य की अवधारणा का एक लंबा इतिहास रहा है जो हमेशा रहस्यमय और मायावी रहा है, जिससे लोगों को एक बहुत ही अलौकिक अनुभूति होती है। फिर भी कोई भी जीवित प्राणी भाग्य के अस्तित्व को नजरअंदाज करने का साहस नहीं करता है। उदाहरण के लिए हम अक्सर यह कहावत सुनते हैं कि कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है। जहां भी जाता है उसे बड़े बड़े अवसर मिलते हैं, जहां भी जाता है उसे प्रभावशाली लोगों से प्रशंसा मिलती है, जहां भी जाता है सुंदरियों का दिल जीत लेता है और दोगुनी दक्षता से तरक्की करता है, आसानी से अपने साथियों पर हावी हो जाता है और यहां तक कि वरिष्ठ पीढ़ी को भी पीछे छोड़ देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी उसे जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ता है, वह हमेशा उसे सुरक्षित रूप से पार पा लेता है, अक्सर उससे उबरकर और भी मजबूत हो जाता है, संकट को अपने भाग्य में बदल देता है और भी शक्तिशाली बन जाता है और अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए लौट आता है। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान बच्चे अक्सर कम उम्र में ही असाधारण कारनामे कर बैठते हैं, जिससे लोग अचंभित रह जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ऐसे अनुभवों के साथ जन्म से ही बहुत भाग्यशाली होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें भाग्य की संतान भी कहा जाता है। जैसे ही वुवेंटियन ने बोलना शुरू किया, येबुके की ओर उसकी निगाहें अचानक अजीब हो गईं। बगल में खड़े तांग यू और कोंगसू की भी यही हालत थी। वे सभी अवचेतन रूप से येबुके को घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव झलक रहा था। इस क्षण तीनों के मन में एक ही विचार उमड़ आया। वरिष्ठ भाई वू, क्या आपको नहीं लगता कि मुखिया की बातें आपके द्वारा वर्णित भाग्य के बच्चे से अधिकाधिक मिलती जुलती लग रही हैं? तांग यू ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ बात की। छोटे भाई तांग, आप बिल्कुल सही हैं। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये भावना उतनी ही प्रबल होती जाती है। सीनियर ब्रदर वू के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी।
कोंगसू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जोरदार ढंग से सिर हिलाया। उसका गोल-मटोल चेहरा सहमति से भरा हुआ था। अपने ऊपर टिकी 3 जोड़ी अजीब सी मुस्कानों वाली निगाहों को महसूस करते हुए ये वुक्यू ने अपनी नाक रगड़ी और उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब और असहज हो गया। भाग्य की संतान? बिल्कुल नहीं, यह इतना मिलता-जुलता नहीं है ना? ये वुक्यू के थोड़े असहज भाव को देखकर वू वैंटियन जोर से हंस पड़ा, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया और उसने बोलना जारी रखा। एक संप्रदाय, एक परिवार जो किसी भी कारण से निरंतर चलता रहता है, अंततः भाग्य की अवधारणा से जुड़ा होता है। हमारा बिग दीपक दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय भी इसका अपवाद नहीं है। और हर संप्रदाय और परिवार अपने वंशानुक्रम और विस्तार की प्रक्रिया में हमेशा सुगम नहीं रह सकता। हो सकता है कि यह पीढ़ी समृद्ध और बलवान हो, जिसकी शाखाएं और पत्ते फल फूल रहे हों और जो किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाए हो, लेकिन अगली पीढ़ी के भाग्य में गिरावट आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। उनकी विरासत छिन सकती है, दुनिया से मिट सकती है, हवा में गायब हो सकती है। और इस अत्यंत अत्यावश्यकता के क्षण में एक शक्तिशाली ताकत स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेगी, विनाश के आने का इंतजार नहीं करेगी, अपनी किस्मत को बिगड़ते और नष्ट होते नहीं देखेगी। इसलिए वे प्रतिरोध करने और अपनी किस्मत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस स्थिति में कौन सा तरीका उनकी किस्मत को सबसे अच्छे, सबसे तेज और सबसे व्यापक रूप से सुरक्षित रख सकता है? यानी भाग्य के बच्चे को ढूंढना। उन्हें पूरी शक्ति से पोषित करें और फिर भाग्य के पुत्र के अंतर्निहित महान भाग्य को अपनी घटती हुई शक्ति के साथ संयोजित होने दें, जिससे निर्वाण और पुनर्जन्म प्राप्त हो सके और पर्याप्त रूप से शक्तिशाली भाग्य पुनः प्राप्त हो सके। इससे न केवल वे आने वाली आपदा से बच सकते हैं, बल्कि भाग्य के पुत्र के आगमन के कारण वे अभूतपूर्व छलांग भी लगा सकते हैं और उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। और बिग दीपर सेंट चाइल्ड, वह भाग्य का बच्चा है जिसकी आवश्यकता हमारे बिग दीपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट की विरासत के अभिलेखों में दर्ज है। इस बिंदु पर वू वैंटियन रुक गया, उसका चेहरा पहले से ही बेहद गंभीर था। सिर्फ वही नहीं, ये वुक्यू, तांग यू और कोंगसू के चेहरे भी वैसे ही हो गए थे। उनके चेहरे भी गंभीर और सख्त हो गए थे। इस समय वू वैंटियन के स्पष्टीकरण के बाद ये वुक्यू को सब कुछ पूरी तरह से समझ आ गया। दूसरे शब्दों में, क्या संप्रदाय प्रमुख ने अचानक सभी सच्चे वंशज शिष्यों को बिग दीपर संत बालक का चयन करने के लिए बुलाया क्योंकि हमारे बिग दीपर दाओ चरम संप्रदाय का भाग्य खराब हो गया है? तांग यू ने अत्यंत गंभीर स्वर में बात की। 10 में से 9 बार ये बात बिल्कुल सच होती है। अन्यथा बिग दीपर सेंट चाइल्ड का चयन करना बिल्कुल असंभव होता। संप्रदाय के प्राचीन इतिहास को देखते हुए जब भी कोई बिग दीपर सेंट चाइल्ड प्रकट हुआ, लगभग हमेशा ही ऐसी स्थिति रही होगी जब संप्रदाय का अस्तित्व खतरे में था। अब तो हमारे संप्रदाय को अपनी किस्मत बचाने के लिए सचमुच एक बिग दीपर संत बालक की जरूरत है। आखिर हुआ क्या? क्या यह इतना गंभीर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ताकत ने हमारे संप्रदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हो, जैसे कि दलुओ बाटियन संप्रदाय? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि दलुओ बाटियन संप्रदाय के साथ हमारा लगातार टकराव होता रहता है और छोटी-मोटी झड़पें भी हुई हैं, लेकिन दलुओ बाटियन संप्रदाय बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे संप्रदाय की देखरेख में 6 स्वर्ग चरण क्षेत्र के प्रमुख बुजुर्ग हैं। स्वर्ग चरण क्षेत्र के योद्धाओं की विशाल संख्या ही पूरे सप्तम तारामंडल पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। संप्रदाय के गुरु, जो पूरे सप्तम तारामंडल को नियंत्रित करने वाले एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, इन 6 प्रमुख बुजुर्गों से भी ऊपर हैं और सर्वोच्च स्थान रखते हैं। हमारे संप्रदाय के गुरु सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे संप्रदाय की देखरेख कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से वे इस समय अपने चरम पर हैं, अपनी शक्ति के शिखर पर हैं और उनकी ख्याति अन्य अंतरिक्ष क्षेत्रों तक फैली हुई है। जो कोई भी हमारे बिग दीपर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय पर कब्जा करने की मूर्खता करेगा, वह सीधे मौत को दावत दे रहा है। लेकिन अगर यह कारण नहीं है, तो फिर क्या कारण हो सकता है? वू वैंटियन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। ये वुक्यू की आंखें लगातार झपकती रहीं क्योंकि वह सोच रहा था और वह स्थायी रूप से यह सोचने में असमर्थ था कि संप्रदाय के भीतर ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी थी जिसने इतनी गंभीर रूप से उसके भाग्य को इतना खराब कर दिया था, लगभग जीवन और मृत्यु के कगार पर। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक हम पूरी तरह से स्टारफील्ड बैटलफील्ड से बाहर नहीं निकल जाते, प्राचीन कानूनों के दमन से बच नहीं जाते और बिग दीपर स्टारफील्ड में वापस नहीं आ जाते। तब मैं ओल्ड बा से पूछूंगा। ओल्ड बा को शायद पता हो। ये वुक्यू के मन में विचारों का सैलाब उमड़ आया, जिससे उसके दिमाग में चल रहे विचार कुछ समय के लिए दब गए। म्याओ म्याओ की पद्धतियों के अनुसार ओल्ड बा का सर्वोच्च दिव्य शरीर के साथ एकीकरण अब तक लगभग पूरा हो जाना चाहिए था। इस विचार के साथ ही ये वुक्यू की चमकीली आंखों की गहराई में थोड़ी सी उम्मीद झलक उठी। और मकबरे के रखवाले की चोटों के बारे में वह सोच रहा था कि वे कितना ठीक हो गए होंगे। वू वैंटियन, तांग यू और कोंगसू भी समझ गए थे कि अब चिंता करना व्यर्थ है। चूंकि वे संप्रदाय के भीतर क्या हुआ था ये पता नहीं लगा पाए थे, इसलिए समय और ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी बिग दीपर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय में लौटने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे सीनियर ब्रदर वू, क्या आप उल्कापिंड आत्मा क्षेत्र का मार्ग अपना रहे हैं? जल्द ही ये वुक्यू ने देखा कि तैरता हुआ युद्धपोत किसी समय उल्कापिंड आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जिसके लगभग आधे दिन में उल्कापिंड आत्मा क्षेत्र को पार करने की उम्मीद थी।